बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और इस सुबह में यकीनन आज मेरा थोड़ा सा गला बेहतर है कदरे हाल, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जब भी मैं और हलीमा बीमार होते हैं आप लोग बहुत दुआएं करते हैं और आप लोग याद करते हैं। और मैंने ये भी देखा क्योंकि जिस दिन मैं नहीं था उस दिन आप लोगों ने बहुत पूछा, मुझे किसी ने बताया कि यू हैव आस्क्ड अ लॉट अबाउट मी। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। किसी ने क्या? मैंने आपको बताया है। तुमने नहीं बताया मुझे? मैंने आपको कल जब आप आए हो तो आपको बताया है कि जायदा आंटी ने खास तौर पे आपका पूछा, तलत आंटी ने फोन करके पूछा, और हालांकि मैं सुबह बता चुकी थी कि आप मुझे मोहब्बत है तलत आंटी से। पता है मैंने कैसे पूछा? मुझे किसी ने बताया, मेरी अम्मा ने मुझे इतना हंसाया। कहती है वो बहुत क्यूट है, कहती है कॉल करती कहती है अच्छा हुमायूं किधर है, मुझे उम्मीद है कराची। अच्छा बहरहाल तो भी जवाब देने ही लगी थी तो मैंने जवाब भी नहीं देने दिया। उन्होंने अपनी बात करके बहरहाल ठीक है बेचारा गया होगा किसी काम से। काफी दिन बाद उन्होंने बहरहाल कहा तो मैंने सोचा कि अगर आप होते तो आप उनको कहते कि आज आपने बड़े से बात किया, लेकिन उनको कोई कहने वाला नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए। और मुझे यकीनन आप लोग ये ना किया करें, आपके जो पुराने कॉलर्स हैं वो तो आप तो हमारे घर के मेंबर्स हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर भी हो जाती है। लेकिन जब व्हेन कम्स न्यू कॉलर्स, जब नए कॉलर्स आते हैं तो मुझे हलीमा को बड़ा अच्छा लगता है कि जब देखिए खुद खानदान बड़ा होता जा रहा है ना, लोग बड़े होते जा रहे हैं तो वो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। अब तो याद होंगे वैसे, अब जरूरत होती है नीचे टाइटल लिखना होता है ना बेटा, उसके बाद लगता है टाइटल। हाँ जब हम अनाउंस करते हैं। वैसे इतिहास क्या फर्क पड़ता है, अब तो लोग जानते ये कोई अस्तान भाई तो नहीं आगे तुमने देखा है इधर। अच्छा जैसे माइक पीछे से आए भी कौन क्योंकि नहीं जिस तरह खुला है ना, ने कहा ये हसन भाई आ गया। हसन भाई मैं माजरत भी करो आप। देख तो नाम लेने लगा था, ये नहीं नाम लेती, इसको मैंने क्या नाम लिया करे, पागल सी लड़की। अच्छा हुमायूं, जिस तरह लोग हमें नए नए फोन करके कहते हैं, हमारा पूछते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है ऑब्वियसली। इसी तरह आप बहुत सारी जगहों पे जाते हो और आप जाके बताते हो कि मेरे साथ ये हुआ, इन आंटी ने पूछा, इन आंटी ने कहा कि हम देख रहे थे, इन आंटी ने कहा, मतलब लोग जो है इंसिडेंट्स भी इवन याद करते हैं। तो मैं जी कल एक ज्वेलरी शॉप में गई, ठीक है, एक आंटी कोई 50-55 साल की होंगी। हाँ उम्र जी पता हो ना, फैन भी खराब हो जाएगी। नहीं ना, सुनो ना, तो वो यूं आई मेरे पास और उन्होंने मुझे आके कहा कि अब उनका ना हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैं बड़ी उससे, और मेरे हालात कुछ इस तरह के थे कि बिल्कुल नाइट सूट में, जिस हुलिये में मैं यहाँ से वापसी पे जा रही हूँ, ये वो नहीं मतलब कंफर्म करना चाह रही, जिस हुलिये में मैं यहाँ से वापसी पे जाती हूँ, सुबह आती हूँ, वो देखा हुआ ना आप लोगों ने, बस उस हुलिये में मैं थी। मैंने इतना बड़ा एक हुडी सा पहना हुआ था, तो वो आई मेरे पास आके ना थोड़ी देर खड़ी हुई, तो मैंने ना उनको ऐसे देखा, मैंने कहा जी कुछ कहना है आपने? तो कहती हैं आप वही है ना। अब उन्होंने कहा तो मैं हंसने लगी, क्योंकि मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती। हम लिटरली, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम नॉर्मल है, कोई हमें जानता, हम किसी को नहीं जानते। तो मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आपके साथ हुमायूं नहीं है, वरना मैंने आप दोनों को इकट्ठे जफ्फा डाल लेना था, अब मैं अलग अलग डाल लेती हूँ। तो मुझे इतनी हंसी आई, उन्होंने लिटरली मुझे हक किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको सच बताऊंगी कि मैं आपका शो सिर्फ सुनती हूँ, देखती मेरी अम्मी है। उनकी कहती हैं उस टाइम काम वाले आ रहे होते हैं और आप उनको बता रहे होते हो कि वॉशरूम इधर साफ कर लो, कमरा इधर साफ कर लो, ये कर लो, ये कर लो। तो कहती हैं कि फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं देखती हूँ, फिर मेरी अम्मी कहती है देखा आज हुमायूं ने ये पहना हुआ है, आज हलीमा ने ये पहना हुआ है। फिर कहती कि जिस तरह उन्होंने लिटरली आपकी ब्लैक पैंट का जिक्र किया, तो मुझे पता लगा कि वो काफी अरसे से हमारा शो देख रही है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा जिस तरह हुमायूं की ब्लैक पैंट का बड़ा जिक्र होता है हमारे घर में, और उनके शूज का बड़ा जिक्र होता है, तो इस तरह मैं इतना हंसने लगी। और कहती है अब ना उस दिन हम लोग घर से बाहर निकले और बच्चे थे साथ में ना, कजन्स थे कुछ, हमारी बहनों के बच्चे, तो हम एक दुकान पे गए, तो एक जूता ना मेरे बहन के बेटे को पसंद आ गया, तो हम कह रहे अच्छा ये हुमायूं वाले जूते तुमने लेने हैं? तो कहती हमने उनका नाम ही वो रख दिया हुमायूं वाले जूते। तो ये कितनी मतलब मजे की चीज होती है। और हलीमा इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने करनी है, मैं आपको बताऊं, मैं कराची जब गया तो मैं एक लेबोरेटरी गया। सीरियस बात तो नहीं करनी? नहीं लेबोरेटरी गया, बड़े मजे की बात है, तो क्या मैं सीरियस हो जाता है। नहीं मैं लेबोरेटरी गया, और लेबोरेटरी गया तो मुझे बड़ी हंसी आई। तो वो कहते आपको पता है आप कुछ हमने लेबोरेटरी में लगा के रखते हैं। मैंने कहा तो वॉल्यूम के साथ लगाते हैं बगैर वॉल्यूम के? कहते हैं वो हमें कभी कभी लगता है कि वॉल्यूम की जरूरत नहीं, आप ऐसे हरकतें करते हैं कि बगैर वॉल्यूम की बगैर वॉल्यूम के भी उनको पता लग जाता है। अच्छा आज क्योंकि जिंदगी के सफ़र है जिसमें वो चलते रहते हैं,
लेकिन आप सब ये जान गए होंगे कि रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन, मेरी किसी के साथ, किसी पार्टी के साथ या हलीमा के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, अगर है भी तो हम कभी जिक्र नहीं करते क्योंकि बड़ी पर्सनल चीज़ है। लेकिन आज जिनको मैं एज अ रोल मॉडल देखता आया हूँ, वो उनको हमेशा से मैंने बड़ा अदब किया है। मुझे आज भी याद है कि मैंने जब उनकी किताब पढ़ी तो मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी। पहली मुसलमान खातून जो कि प्राइम मिनिस्टर बनी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। आज क्योंकि लियाकत बाग में ये बड़ा अनहोनी सी वाक़या हुआ और उन्होंने शहादत नोश फरमाई, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। और हमारी उनकी फैमिली के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके जितने भी चाहने वाले हैं उन सब के लिए हमदर्दी का इजहार करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और हलीमा, आई स्टिल रिमेंबर, मैं हमेशा अपने हर शोज़ में बताता हूँ, वही बताने लगा। अच्छा, व्हाट आई वाज डूइंग इज, मैं बहुत छोटा था और मुझे याद है कि मेरे चाचा आए हुए थे, अचानक से वो लोग, उनकी फैमिली आई और अम्मा ने मुझे मुर्गी लेने के लिए भेजा था, जाके मुर्गी लेकर आ जाओ। एकदम से जिस तरह लोग आ जाते हैं और घर में आपको होता है कि 2-3 डिशेस अपने स्टाफ के साथ मुर्गी और चीजें लेने के लिए निकल गया। तो मैं रास्ते में था और मैं ढूंढ रहा, तो एक अजीब सी गहमा गहमी पैदा हो गई बाजार में। मैंने कहा ये क्या हुआ है, क्योंकि मैंने तो कभी इस तरह की चीज नहीं देखी। लोग परेशान इधर-उधर भाग रहे हैं। आई टेल यू, कितना मैं छोटा था उस टाइम पे, लेकिन उस वक्त भी हलीमा मुझे ये पता था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कौन है, और पता चला कि उनको गोली लग गई है। आप बिलीव करें, मेरे दिल से सिर्फ एक दुआ निकली, क्योंकि मेरे घर में पॉलिटिकल एफिलिएशन इस तरह है कि हम बहुत जिक्र करते हैं पॉलिटिक्स का, तो मेरे अब्बू बहुत सारी चीजें पॉलिटिकली वेरी अवेयर पीपल, यू कैन से। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन को भी अभी भी के प्राइम मिनिस्टर्स जितने नाम मुझे पता है। तो क्योंकि हम न्यूज़ चैनल्स बहुत देखते हैं, तो वो मुझे अभी तक याद है कि मुझे मेरे दिल से दुआ निकली। मैंने कहा अल्लाह मियाँ उनकी जान बचा दे। और मुझे इस तरह देखा, एंड आई स्टिल रिमेंबर, आई सॉ चिड़िया, मैंने कहा अल्लाह मियाँ इसकी जान ले ले और उनकी जान बचा दे। आई वाज रियली यंग, तो मुझे ये लगा, बट व्हाट अ वुमन, बिल्कुल। अच्छा हुमायूं, जिस तरह आपने कहा ना, हम लोग गए हुए थे कहीं पढ़ने के लिए, और एकेडमी जिस तरह से शाम को जाया जाता है, और जब हम वहाँ से वापस निकले तो वो जगह ऐसी है कि उसके आगे जो है ना बहुत एक बड़ा बाज़ार है, तो और वो बाज़ार जो है वो रात को भी आप किसी टाइम भी चले जाओ तो वो बाज़ार खुला हुआ होता है, लेकिन वो बाज़ार बिल्कुल बंद, दुकानें बंद, और एकदम से समझ में ना आए कि क्या हुआ है। तो हमारे, आई रिमेंबर, जो हमारे ड्राइवर थे, मैंने उनसे पूछा कि ये चाचा क्या है ना मसला, क्यों दुकानें बंद है? तो उन्होंने कहा बस साहब का फ़ोन आया कि जल्दी बच्चों को लेके घर आओ, बीबी को गोली लग गई है, तो हो सकता है कि लोग जो है वो यहाँ से अब जा रहे हों उनको देखने के लिए। वो RGH में, उस वक्त तो RGH नाम था, अब तो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल उसका नाम है, तो RGH में वो है। और जब मैं घर पहुंची तो हमारा घर इस तरह से है कि सेंट्रल हॉस्पिटल भी कहते थे एक ज़माने में, हाँ, हमारे घर इस तरह से है कि बहुत लंबाई में काफ़ी लंबा है, मतलब 2 प्लॉट्स है, आगे पीछे के, साथ साथ के नहीं, तो लंबाई में काफ़ी लंबा। और घर के एंटर होने में बिल्कुल एंड पे मेरे मामा बाबा का कमरा है, और मुझे वहाँ से अपने मामा के रोने की आवाज़ आ रही थी जब मैं घर में एंटर हुई, और मुझे वो रोने की आवाज़ सुन के पता लगा कि बीबी शहीद अब इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला वाकई उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी लेगेसी जो है, जो वो लेगेसी छोड़ के गई, उसको आगे कंटिन्यू करने का उनकी जो पार्टी है, उनके जो बेटे, उनको मौका दे, क्योंकि वाकई जिस तरह हुमायूं ने कहा कि व्हाट अ वुमन, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की अपने दौर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे उन्होंने बाद में सबक भी सीखा। उन्होंने आपने बात की तो मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा। वैसे भी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला लेगेसी हो ना हो मेरी, क्योंकि हर किसी की डिफरेंट ओपिनियन होती है, लेकिन मोहतरमा जैसी एक और खातून इस पाकिस्तान को बड़ी अशद ज़रूरत है। अल्लाह ताला मोहतरमा जैसी एक और खातून जो है वो जन्म ले, वैसी पावर हो, क्योंकि हम औरतों को, वो बहुत सारी औरतों के लिए इंस्पिरेशन थी, और बहुत सारी औरतों ने उनको देखकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। दिस इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर बहुत सारे लोग उनको किसी और ख़वातीन को उनसे मिलाते, तो आई डोंट थिंक सो। अच्छा, एक यहाँ पे हमने ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से पहले एक बात जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहती हूँ, हमारा जब ये शो शुरू हुआ था तो हमारे प्रोड्यूसर जो है वो कोई और थे, और उसके बाद जब हसैन भाई आए इस शो में, तो हसैन भाई ने मेरे साथ एक मीटिंग की, और उन्होंने उस मीटिंग में मुझे कहा कि बच्चे जब घर से निकल जाओ तो ये सोच कर निकलना है कि तुम एक मर्द हो।
अपने आप को उस तरह से वनरेबल नहीं आपने बनाना कि मैं एक औरत हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं यहाँ नहीं आ सकती, वहाँ नहीं जा सकती, मर्दों में काम नहीं कर सकती। तो जब आप घर से निकल जाओ तो आप ये सोचो कि मैं मर्द हूँ और मैंने मर्दों की तरह ही काम करना है। जितना काम एक मर्द कर सकता है फिजिकली भी और घंटों के हिसाब से भी, उतना काम मैं भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मैंने बीबी में देखी कि बीबी जब निकलती थी घर से तो वो उसी तरह बिहेव करती थी। उनको कोई नहीं होता था मैं दुपट्टा किधर जा रहा है, वो मर्दों की तरह मर्दों में निकलती थी और न डर, बेधड़क। और मुझे मैं आज भी आई रिमेंबर दैट हर यूएन की स्पीच, हर पार्लियामेंट की स्पीच क्या दबंग थी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, आप रहिएगा हमारे साथ। गुड मॉर्निंग टीचर। आई वाज अबाउट टू से दिस, कैसे हम तुम लोग करते थे स्कूल में? आती आप अभी हो नहीं सकती, आप अभी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे पहले। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आवाज सुन ली होगी क्योंकि वो भी हमारी तरह वो भी ना चुप रह सके, ना हलीमा चुप रह सके, ना नायला जी चुप, हम चुप नहीं रह सकते तीनों। मैंने 3 दिन अपनी आवाज इतनी मिस की है ना, मैंने कहा यार मैं तो बोल ही रहा, मुझे इतने मेरे इर्द गिर्द के लोग परेशान। मेरी एक दोस्त मुझे मिली, उसने मुझे कहा कि यार तुम मुझे जहर लग रहे हो, कोई इंटरटेन ही नहीं कर रहे तो जाहिर है यार, आपके पास इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, क्या बताओ क्या? एक आंखें खूबसूरत है, बस आंखें खूबसूरत है, नाक मेरी तिरछी सी है, गुलाबी मेरी गाल है, और क्या है, मेरी हाइट प्यारी है, बस बाल अच्छे, बस और क्या है, और क्या थोड़ी वो भी आपने खराब करा लिया, नहीं रहा था उनमें वो। मेरी आंखें अच्छी है मेरी, यार ये ना कहो। ये खुद ही आप कहते रहे, मैं तो आपको सच बताती हूँ जब भी आप मुझसे पूछते हो मशवरा। मेरी आंखें नहीं प्यारी, तुम कहती नहीं, मैं कह रही हूँ प्यारी, आपने आजकल खराब कराई है। हाँ, बिहेव करो हलीमा जी। तो आपको मिलवाते हैं जनाब उनसे ही। आपने देख रहे हो कि बीच में अमरूद रखे, आप समझ गए होंगे कौन आया। जनाब आप सबकी प्यारी, आप सबकी चहेती, वो जिन्हें हम सब प्यार करते हैं, और वो कहते हैं ना जब भी वो आती है हम कहते हैं आज कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ हमारी प्यारी सी हर्बलिस्ट मौजूद है, मिस नायला हक। क्या हाल चाल है? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें डर था कि छुट्टी ना कर ले आप। क्यों? आपके बड़े इरादे होते हैं छुट्टी करने के ना, भागने की कोशिश करती है, बड़ी मुश्किलों से हाथ आती है। सुबह सुबह आप बुला लेते हैं। सुबह सुबह और क्या दोपहर को बुलाया करें आपको? दोपहर को बुलाएंगे तो फिर शो कैसे होगा? मेरी बॉस है ना, वो भी मुझे कहती है यार इतनी जल्दी बुध कैसे आ जाता है। मैंने कहा ये मुझे आप जब रात जुमे को दोपहर को आ जाया करें, कोई हांडी शांडी बना के हमें निकल लिया करें आप, कोई मसला नहीं है। पर नायला जी आज अमरूद आए हैं, क्या है अमरूद, क्यों खाने चाहिए अमरूद, क्या करेगा ये अमरूद, कौन लाया है ये अमरूद? अमरूद तो मेरा ख्याल है ये इम्तियाज ही ढूंढ के लाए हैं, क्योंकि उनकी शक्ल से लग रही है मेरा इम्तियाज है। हालांकि हमारे ऑफिस से निकलते ही एक बिल्कुल फलों वाली, मैंने कुछ नहीं कहा, जो फलों वाली एक गाड़ी खड़ी होती है, वो इतने वहाँ पे अच्छे अमरूद होते हैं कि मैं अगर वहाँ से गुजर भी रही हूँ तो मेरा दिल ललचा जाता है उनको देख के, मैं ले लेती हूँ। इतने बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। लेकिन उससे पहले अभी आप कह रहे थे मेरा गला बंद था, मेरी आवाज़ बंद थी, मैं बोल नहीं सकता था। अभी भी देख रहे हैं, तो मैं आपको उसकी एक तरकीब बताती हूँ, क्योंकि मेरा भी ये रहा गला बंद, और ये जो आजकल वायरल चल रहा है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके लिए एक तो हर वक्त मेरे मुंह में भी अभी लौंग हैं, लौंग रखा करें ताकि कोई इस तरह की चीज़ें असर ना करें। दूसरी बात ये कि पानी को काट के पिया करें। अब आप सोचेंगे पानी थोड़ा बॉईल करके, नहीं, पानी काट के पिया करें। ये लो ले लो। हाँ आप बताएं। कटोरे में पानी डालें, कटोरे में, सिल्वर के कटोरे में छुरी लें, उसको ऐसे 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 कट लगाएं पानी को ना कटोरे के अंदर। गिलास में तो नहीं कट लग सकते ना, ऐसे कट लगा के ना इमेजिनरी, और फिर उस पानी को पिएं। आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा। जादू नगरी से आया है कोई। नहीं, इसके पीछे क्या रीजन है, लॉजिक क्या है? क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करती। मेरे दिल पे इतनी छुरियां चलाई है लोगों ने आज तक, वो तो ठीक ना हुआ। पानी कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ, मतलब आप पानी पिए, पानी ठीक होता है। ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है इसका कि आपको लगेगा कि मेरा गला नहीं खराब हो रहा तो नहीं होगा खराब। नहीं, वाकई नहीं होता, आप ट्राई करके। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल भी कह सकते हैं। फिर मुझे लगता है कि शायद वो आयरन कुछ होता है उसमें,
वजह से सिल्वर का कटोरा, तांबे का कटोरा, इवन के तांबे के बर्तन में खाना पीना। नीम गर्म हो? नीम गर्म पानी तो हमेशा नीम गर्म ही पीना चाहिए। मैं तो कभी गर्मियों में भी ठंडा पानी मैं भी नहीं मैं भी नहीं पीती पीता। ठंडा मैं भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन बहुत फ्रेश रहती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। और तांबे के जो बर्तन हैं जो अब हम लोगों ने निकाल दिए हैं, जो हम कलई कराते थे कुछ अर्सा पहले हमारी घरानों में, तो वो बर्तन बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, इसका तो ये मतलब हुआ ना कि अगर हम अपने असल की तरफ वापस जाएं, जो पुराने ज़माने में चीज़ें होती उसी में थी, हमारी मिट्टी के कटोरे थे, तांबे के थे, स्टील के, ये सारी चीज़ें होती थी, उन्हीं की तरफ हम वापस जाएंगे तो हमारी जो सेहत है वो ख़राब नहीं होगी। इसमें कट मेरा सैलून में इतना बड़ा बर्तन रखा हुआ है, गिलास रखा हुआ है। चले आप मैं तो कट पे हूँ क्योंकि मैं तो आजकल की जनरेशन हूँ। मेरी अच्छा, मामा आप भी मतलब बहुत आजकल सारी की बातें generation कहती है। देखिए जरा नायला जी, जरा लताड़ देगी, ले मैंने आज आपको मौका दिया है। नहीं, आजकल की generation। ये काम करने का हक मैंने सिर्फ नहीं, तुम्हें ऐसा दिया। है कि हाँ, दिल के देख रहे मैं भी करूँ तो मुझे को मौका चाहिए। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज की जनरेशन है, हम कर लेते हैं। हाँ। और मिट्टी के बर्तन में नहीं खाना है पीना। पैर तेरा मेरे को देख, हम कर लेते क्या मतलब है? भी आजकल की जनरेशन तो मेरे पे कितने आई है। मेरा ख्याल है नहीं अच्छा, मुझे बताइए अमरूद में क्या है ऐसा? क्या करूं अमरूद में, क्यों खाऊं मैं? अमरूद विटामिन सी का खजाना है। अमरूद में फाइबर है, अमरूद में इतना कुछ है कि अमरूद हमारी हेल्थ के लिए हर लिहाज से बहुत अच्छा है। अमरूद खाने का भी एक टाइम होता है, जैसे हर फ्रूट को आई खाने एम का। सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। जब भी कोई फ्रूट आता है, आई स्वेयर नायला जी जिस खूबसूरती से आप उसको देखती है, मैं काश मैं सोचता हूँ कितने वैसे हाथ के अंदर होता, काश मैं अमरूद होता कि मैं आप मुझे। और मैं बताता हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी इजाजत हो मैं जरूर वैसे देख जरूर सकूँ। जरूर जरूर। इतनी खूबसूरती से देखती है, कहती है ये जो अमरूद है, ये जो अमरूद है, इस अमरूद में क्या है? इसमें ये विटामिन सी का खजाना है। अब अमरूद की तरफ ही नजर है, इतना प्यारा लड़का आपके सामने बैठा है, इस पे भी नजर डाल लें। चले बताएं, अमरूद में विटामिन सी का खजाना है। अच्छा, आप बता रही थी कि हर फ्रूट को खाने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो क्या टाइम है? एक्चुअली हम लोग ना शाम को बैठते हैं, फ्री होते हैं 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, जब हम घरों को जाते हैं तो हम लोग उस वक्त फ्रूट खाना शुरू करते हैं। अमरूद को आप हमेशा निहार मुँह खाएँ, एंटीऑक्सीडेंट है, आपके बहुत सारे स्किन के जो मसाइल हैं उनको हल करता है। चमकती जिल्द अगर आपको चाहिए तो आप सुबह के टाइम अमरूद खाएं। उसके बाद अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो आप सुबह नाश्ते से पहले एक अमरूद खाना शुरू कर दें, आपका ये ऑटोमेटिकली मसला हल हो जाएगा। अमरूद तो है ही फ़ायदेमंद, लेकिन अमरूद के पत्ते जो कि यहाँ पे बहुत फ्रेश एकदम से ना बताएं ना, आप आहिस्ता आहिस्ता बताएं, एकदम से बता देंगे तो हम क्या सवाल पूछेंगे आपसे? हैं, ये क्यों कर रही हैं? अच्छा, चलें आप अच्छा, आज सुबह ही हम बीबी शहीद की बात कर रहे थे। आपको पता है बीबी रोजाना नाश्ते से पहले एक अमरूद खाती थी। है? हाँ Really? हाँ। That's और so surprising. कहते थे कि Fruit उनके वो lover जो थी। बिल्कुल अच्छा। पिंक चीक्स थे ना, जो वो मतलब एंड में जब वो एग्जाइल के बाद वापस पाकिस्तान आई हैं, उनकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं, बहुत क्लोजअप्स में जिसमें वो दुआ मांगनी, उनके बहुत पिंक चीक्स हैं, उसमें सब में वो जो है पिंक जो है अच्छा। वो उस पे नजर आता है। तो वो कहते हैं कि जी और अमरूद की हसनैन वजह भाई से। बता रहे हैं कि लाड़काना के अमरूद भी बहुत मशहूर है। ज़्यादा अच्छा। मशहूर हैं। अच्छा, अमरूद की भी 2 किस्में होती है, एक होता है सर्दी का अमरूद। अब मैं जाड़ा कहूँगी तो आप कहेंगी जाड़ा क्या होता नहीं है? मैं नहीं तो नहीं, मुझे पता है, हम जी। नहीं, वो हमारे सवाल पूछ नई सकते हैं। जनरेशन है। अच्छा, पता है गुड यार। वो मेरी बेटी भी अक्सर कहती है जोड़ा, जाड़े को अक्सर जब मैं कभी कहूँ आप जोड़े की बात कर रही हैं तो मैं जोड़े की नहीं, जाड़े की बात कर रही हूँ। एक जाड़े का अमरूद होता, सर्दी का अमरूद होता है, एक बरसात का अमरूद होता है। सर्दी का अमरूद कंपैरेटिवली बहुत फ़ायदेमंद होता है, उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बरसात के अमरूद से ज़्यादा होते हैं। बरसात में यानी अगर अभी वाले का ना? जी, अभी वाले, अगर आपने बरसात में अमरूद खाना है तो उसको बहुत देख के खाएं, क्योंकि अमूमन उसमें कीड़े होते हैं। कीड़े भी और होते फिर हैं। कीड़ा आपके अंदर चला जाए फिर बहुत मसला हो सकता है। हाँ, जब हम लोग सऊदी अरब में रहते थे ना, वहाँ अमरूद नहीं मिलते थे। हमें वहाँ जिस शक्ल, जिस कलर, जिस शेप, जिस तरह का अमरूद मिलता था, हम आंख बंद करके खाते थे कि अगर इसमें कीड़ा नजर आ गया तो मैं फेंकना पड़ जाएगा। हाँ हाँ, नहीं सऊदी अरब में वैसे भी अमरूद या कोई भी फ्रूट जो है उसमें वो इस तरह से टेस्ट वगैरह नहीं होता जिस तरह से पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह फलों में बहुत टेस्ट है। सऊदी अरब में आप एक पाकिस्तान में लोग कीड़े वाला अमरूद ही खाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, उसके अलावा पाकिस्तान में इस फ्रूट में बहुत टेस्ट है, वहाँ पे आप कोई भी फ्रूट ले लो उसमें इतना टेस्ट है। हर फ्रूट में बहुत टेस्ट है, हर चीज़ में बहुत टेस्ट है। चिकन का टेस्ट डिफरेंट है। मतलब मैंने तो इतना अरसा गुजारा उन मुल्कों में, मुझे कभी मतलब चाय में वहाँ टेस्ट नहीं है। अंदाज़ा लगा लें, ये कितना बड़ा जुल्म है ना कि वहाँ की चाय टेस्ट ही नहीं होती। मैं अभी भी चाहती हूँ ना तो मैं यहाँ से पत्ती दूध लेके जाती हूँ, चीनी तो मैं पीती नहीं हूँ। नहीं, अब वो जो पाउडर वाले आ गए वो थोड़े बेहतर हो गए, लेकिन उनके दूध का ही मुझे लगता है टेस्ट डिफरेंट है, इसलिए चाय का भी हो जाता है। आप दूध क्या प्लास्टिक की बोतल में लेके जाती है वहाँ? अगर आप तुर्की जा रही हो तो आपके साथ दूध की बोतल होगी? नहीं,
नहीं मैं तो मैं कह रहा हूँ मैं भी ले जाऊँ ना अगली बार। मैं बताती हूँ। अच्छा चलो ये राज भी मैं आज बताती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि 5 से 6 चम्मच जो होते हैं पत्ती के, उसमें 4 से 6 इलायचियाँ, और उसके बाद उसमें उसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ बहुत अच्छा सा, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। उसके बाद जो अपना यहाँ पे ड्राई मिल्क होता है उतना ही, जैसे अगर 6 चम्मच मैंने पत्ती को ग्राइंड किया तो उसमें मैं 12 चम्मच दूध के ग्राइंड करके वो मैं पैकेट बना के अपने साथ रख लेती हूँ। जहाँ मुझे बॉयल वाटर मिलता है मैं थोड़ा सा उसमें एक पत्ती चम्मच डालती हूँ, उसको मिक्स करके पी जाती हूँ। यार बड़ा वक्त है इनके पास, कसम खुदा की मैं तो कसम से कुछ ना कर सकूं। शौक है असल में उनको ये चीजें करने का, जो शौक है तो आप टाइम निकाल आपको मैं एक लेते हो। बात बताऊँ, मुझे कभी कभी लगता है कि दिन इतना छोटा क्यों है, मेरे बहुत सारे काम रह जाते हैं, यकीन करो। तो ये आप ना पत्तियों के पाउडर शॉर्डर बनाए ना, बस जरूरी काम करें। आप पत्ती ले छोड़े रहने दे, वहां से भी थोड़े बंदा मजबूरी में भी जिंदगी गुजार लेता है। अच्छा पत्ती से याद आया, अमरूद के जो पत्ते हैं इनके भी कहा जाता है बहुत सारे फायदे हैं, तो इनके क्या क्या फायदे हैं, इनको किस मुझे चीज के पता है, लिए एक मुझे इस्तेमाल पता करना है। चाहिए? नहीं मैं पहले बताना चाहती हूँ अमरूद आप के पता बारे हो में। सकता है मेरे पास कोई डिफरेंट हो। अच्छा बताइए। नहीं पहले आप बताइए। जैसे अमरूद हम काटते हैं, अक्सर अमरूद बहुत गुलाबी निकलता है, अक्सर वाइट निकलता है, अक्सर येलोइश होता है ना। अमरूद के 3 कलर होते हैं और एक ग्रीन होता है। वैसे मुझे खाने में ना जो कच्चा अमरूद होता है बहुत अच्छा लगता है, मेरे मिट्ठू को भी वो अच्छा लगता है। तो मेरे घर से अमरूद ख़त्म नहीं होते, क्योंकि मेरे घर में अमरूद ना हो तो मेरा मिट्ठू आकर मेरे पैरों में बैठ जाता है और उन्हें देख के यूँ करता रहता है, यूँ कि उसको पता होता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो अमरूद तो मेरे घर में होते हैं, लेकिन जो पिंक वाला अमरूद होता है ना वो सबसे बेस्ट होता है। न्यूट्रिएंट वैल्यू में भी अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है। कच्चा अमरूद खाने से अवॉइड करना चाहिए। कच्चा अमरूद हमेशा आपके पेट में दर्द कर देता है, फिर खाने के बाद आपको पता नहीं चलता अब मुझे क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको दर्द शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें हमेशा पका हुआ अमरूद खाएं, देखकर खाएं, पिंक अमरूद खाएं। अमरूद के पत्ते अपनी जगह एक बहुत अहमियत रखते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपने अमरूद के अमरूद के पत्तों को पानी में उबाल लीजिए, उसको स्टेन कर लीजिए किसी उसमें, आप स्प्रे गन में डाल के रख लीजिए और वो आप स्प्रे करें बालों में, तो आपका एक बहुत अच्छा हेयर सीरम आपको मिल जाता है। ठीक है। इसी में अगर आप थोड़ा सा एलोवेरा आ गया जी, आ गया। कितना मिस कर रहे थे ना हम एलोवेरा नेशनल को। कॉमी आपका अब मैं घर में भी एलोवेरा का पौधा देखती हूँ, मुझे ही याद आ जाता है। अच्छा पता है क्या, मैंने नायला जी से मिलने के बाद जो हमारे माली हैं उस मैं उनके पास गई, मैंने कहा चाचा थोड़े से ना एलोवेरा के पौधे लगा दे, तो उन्होंने कहा बेटे लगे हुए हैं पौधे, और उन्होंने मुझे दिखाए 1-2 पौधे, तो मैंने उनको कहा कि और लगा दे क्योंकि मुझे और चाहिए। अब वैसे मैं काफ़ी इस्तेमाल करने लगी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए क्या ये सच है कि अमरूद का मिल्क शेक पीने से जो दिल के वाल है वो खुल जाते हैं? अमरूद दिल के लिए बहुत मुकव्वी है, बहुत अच्छा है। आप इसका मिल्क शेक पिएं या इसको वैसे खा लें। लेकिन अमरूद का मिल्क शेक तो अच्छा नहीं लगता, अजीब सा नहीं लगता। तो आप कौन कहता है अमरूद का मिल्क शेक पिएं? आप ना पिएं अमरूद का मिल्क शेक। जूस मुझे आप अच्छा जूस लगता पी है। लें, जूस पी के आप इसको ब्लेंडर में डालें, उसमें थोड़े से 7 अप डालें और पी जाएं। पी जाए। मारिया अच्छा मारिया लाहौर अच्छा एक सवाल आप लोगों ने और किया, हम उसका जवाब दे आप लें। पूछ लो। आप अभी क्या मुझे साथ चली जाओ उनके, आप बैठो सवाल पूछो सारे। एक सवाल मुझे जवाब देने दें जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इन्होंने किया है कि रात को ड्राई फ्रूट मारिया, एक खाना मिनट आप चाहिए। रुकिए। ड्राई फ्रूट रात को नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो 2 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। ये बंदा चलगोजे खा रहा है रात को, इसकी अमीरी का आप लोग अंदाजा लगा ले इस बात से कि रात को बैठ के चलगोजे खा रहा वो भी है, छिले और हुए ये लेता हूं हमसे मांगता रहता है पैसे। मारिया अस्सलाम वालेकुम। अब अगली दफा आने की मेरी शर्त होगी कि मुझे गुड मॉर्निंग, चलगोजे की में। हाल चाल है? कैसे हैं मायम भाई आप? मैं प्यारा, अब हो गया। देखो कैसी आवाज निकली है ठीक हो मेरी, गया आज तो मैंने गला किसी को नहीं छोड़ना। हाँ हाँ, अब जी? देखो मैंने गला मैंने चला लिया, मेरे को बैसाखियां रख ली है गले के अंदर। अब नहीं मैंने इन लोगों को, कल इन्होंने मुझे बड़ा चुप करवाया है। हाँ ये भाई जी आप ना कैमरे के आगे ना इतना तैयार होकर ना आया अगर आपको नजर लग जाती है। हाय मेरे शुक्र अल्लाह, ओ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम हंस क्यों रही? बहुत शुक्रिया माँ, सबकी राय तुम पे। मारिया तुम डेली कॉल किया करो। पता है इस तरह की मुसलसल बातें जो है ना अम्मियाँ करती हैं कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको के ना ज्यादा तैयार ना किया करो, नजर लग जाती है। या मुझे लगती है नजर। और क्या कह रही हो मारिया? शुश। बहनें भी कर सकती हैं ऐसी बातें। बहनें भी करती हैं ऐसी बात। मैं सदके जाऊं मारिया, बहुत बहनों को ना वैसे मुझे बहनें बड़ी अजीब लगती है। बहनों का भाई इतना कोजा होगा ना, काला कोजा काला, और वो कहेंगी कि ओए 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 वीर मेरा, ओए ओए घोड़ी चढ़िया। माओ का भी यही चक्कर है कसम से। अच्छा मैंने सवाल जी वे मेरा पाई मेरी गली गली पर जाई। यार ये करने हैं। जी जी
सवाल करने, मैंने सवाल नहीं आया। सवाल जी, पूछे जी। ना, पूछे सवाल। मारिया, इसके बाद आपने इनको टोना भी है, जो इन लोगों ने मेरे साथ भी किया है ना, कि जब भाई जो कुंजा भी हुए तो काला भी। मैं आप चाहती हूँ सच में। हाँ, सबको ठीक करना आपने। अब सवाल ऐसा पूछिए। हमको वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने आपसे बात करनी थी अनार के बारे में। उस दिन हम अनार के बारे में बात कर रही थी, मैं पूछ सकती हूँ सवाल अनार का? अनार का पूछिए, हाँ, पूछ लो, कोई नहीं। पूछ लो आप पूछ सवाल। लो। पूछ लो। लें। अच्छा, हम डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं खून की बोतल खा लो, ठीक है? तो अगर खून की बोतल जगह हम अनार खा लें तो अनार ठीक है या खून की बोतल लगवानी चाहिए? अनार ठीक है। अनार के अंदर अनार सिरिंज डाल के वो लगा लो। अगर आपको ज़्यादा खून की कमी है तो आप 8 से 10 दाने किशमिश के रात को भिगो दें पानी में, 1 कप पानी में। सुबह उठ के वो पानी पी लें और किशमिश खा लें, आपके खून की कमी पूरी हो जाएगी। या 1 अनार खा लें या 3 खजूर मैंने रोज़ किया खाना और शुरू दिया। कर दें। 3 खजूर रोज़ नाश्ते में खाना शुरू कर दें। सुन्नत भी वैसे है। ही साबित खजूर, आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, स्टमक साफ़ हो जाएगा, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा और खून बनना शुरू। सिर्फ 3 अच्छा, खजूर एक आप और नाश्ते सवाल। में। एक और। जी जी, पूछे एक एक और और सवाल। सवाल जी जी, मारिया ऑरेंज मिर्जा के बारे पूछो। में। पूछो ऑरेंज के बारे में। अच्छा, कैल्शियम की कमी होती है जो डॉक्टर पास जाए, डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम कमी है, अब कैल्शियम पीना शुरू कर दो। अगर और अब कैल्शियम तो हर फ्लेवर में आ रही है ना, तो मैं अगर अब फ्रूट खा लें वो ठीक है, या हम कैल्शियम ही पीने चाहिए 1 गिलास? या गोलियां वो जो कैल्शियम की होती है वही खानी चाहिए। मुझे जो- कुछ करके मैं आपको बताती हूँ, हमें ना वगैरह कुछ खा लेना चाहिए। हमें रोज़ का और 90 ग्राम। बात ख़त्म हो गई, मैं शुरू करूँ? जी जी, जी क्या- जी, हाँ, आप हाँ। बोले। हमें रोज़ का ना 90 ग्राम कैल्शियम चाहिए होता है। अगर हम खातून हैं तो मतलब फ़ीमेल को, और मेल को 100 से अबव चाहिए होता है, 110 तक। एक जो किन्नू है उसमें 70 ग्राम कैल्शियम होता है, इसलिए अगर हम एक किन्नू खाते हैं तो हमारा 70 ग्राम तो वहीं पे पूरा हो जाता है। उसके बाद आप 1.5 किन्नू खा लें या 2 भी खा लें तो डजेंट मैटर ना, आपका कैल्शियम पूरा हो जाता है। लेकिन आप कैल्शियम की जो टैबलेट्स वो पानी में डालते शू करती हैं, अगर आप वो खाते हैं वो भी बहुत अच्छी टैबलेट्स है, लेकिन उनके साथ अगर आप 1 गोली खाते हैं तो आपको 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा पीना है, क्योंकि वो टैबलेट डिसॉल्व हो सके। डिसॉल्व हो सके, वो जाके आपके उसमें वो पत्थरी बनाती हैं गुर्दों में। शी इज वेरी राइट। आई वॉज अबाउट टू टेल यू दिस कि आपने वो डेली भी नहीं पीना, वो आपने ऑल्टरनेटिव डेज में पीना है। यू आर वेरी राइट, शुक्र है आपने बताया है। वो आपने एक दिन छोड़कर एक दिन पीना है, उससे पत्थरी भी हो सकती है। यहाँ पे छोटा सा लेकिन break अगर आपने पीना है तो पानी बहुत पीना उसके साथ। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी कुछ मजीद कॉल्स लेंगे। आप कॉल करें और बातें करें हमसे यार। अब यहाँ पे लेंगे ब्रेक, आपकी इजाज़त है ना? ब्रेक ले वापस। जी, वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं अमरूद के हवाले से, और बहुत सारे आप लोगों के सवालात भी हैं उससे रिलेटेड, और किसी और फल से रिलेटेड भी अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जैसे अभी मारिया ने कॉल करके पूछा था, तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसी होती है कि हम आपने पूछना, पूछ लो। आ गए। हम जब जाते हैं ना सैलून्स में, तो हमें कहा जाता है कि ये इस चीज़ का मिक्सचर आपके मुंह पे लगाया जा रहा है, फ़लाँ चीज़ का मिक्सचर आपके मुंह पे लगाया जा रहा है। फॉर सपोज हमको इस तरह की ट्रीटमेंट देते हैं और उसमें कहा जाता है कि जी अमरूद का एसेंस है इसमें, तो वाकई वो चीज़ें सही होती हैं, करा लेनी चाहिए, नहीं करानी चाहिए? मतलब मुझे नहीं पता, आपका ज़ाहिर है सैलून का एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, तो आप बेहतर बता सकती हैं। जब मैं सैलून में कोई हर्बल ट्रीटमेंट करती हूँ तो मैं उनके सामने फ़्रेश चीज़ों को निकाल के मिक्स करके दिखा के फिर मैं करती हूँ। मेरा एक हेयर मास्क होता है जो मैं लगाती हूँ, जिससे बाल गिरना बंद हो जाते हैं, लेकिन वो मेरे क्लाइंट को पता है कि वो मैंने 30 मिनट पहले बनाना है। ठीक है। जब हम इन चीज़ों को बना के रखते हैं तो इनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम होती चली जाती है। तो ठीक है, ऐसी चीज़ें अब आ रही हैं मार्केट में जिनमें जोजोबा ऑयल है या इस तरह की चीज़ें, तो डेफ़िनेटली उसको प्रिजर्वर यूज़ करते हैं ना उसमें। अब वो प्रिजर्वर खुद कितने नुकसानदेह होते हैं वो तो सबको पता है, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी। अब मैं अगर सैलून में ट्रीटमेंट्स करती हूँ तो मैं उसमें सैलून ट्रीटमेंट्स ही लेके जाती हूँ, वही करती हूँ। मेरे पास एक फ्रूट फेशियल के लिए अक्सर ख़वातीन आती हैं, तो वो जो फ्रूट्स होते हैं वो सामने ही होते हैं, वहीं पे हम कट करते हैं, वहीं पे फिर हम यूज़ करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे मैं एलोवेरा का बताती हूँ कि पत्ते को काटने के बाद वो 10 मिनट के बाद वो यूज़लेस हो जाता है।
लेकिन मैंने देखा है अक्सर लोगों ने फ्रिज में काट काट के रखे होते हैं। तो नायला जी क्या मतलब आपका क्लाइंट आया उसने कहा मुझे मास्क लगा दे, तो आपने कहा एक सेकंड रुको मैं जरा माल्टा छील लूँ, छील के उसका छिलका बनाया, मतलब धूप में सूख जाए, जब तक सूखता नहीं है मास्क ही लगाऊंगी। देखिए हर्बल ट्रीटमेंट के लिए मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि आप पहले अपॉइंटमेंट एक दिन पहले बुकिंग करा ले लें। लें। अच्छा जैसे वैसे बाकी फेशियल्स हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल मेरे सैलून में माशाल्लाह बहुत होता है। लेकिन मैं तो आपसे नाराज हूँ, आपसे वापस आता हूँ पूछता हूँ, क्योंकि ये इतनी कोई मैं कहता हूँ खुला तजाद है कि आप मर्दों के लिए कोई आपका सैलून नहीं है, कोई ट्रीटमेंट आप हमें नहीं दे रही हैं, आपसे मशवरों पे गुजारा करा रही हैं, खवातीन आपसे ले ले। वापस आता हूँ, आपने मुझे इसका जवाब देना है, जवाब के पास जी बिल्कुल है। हाँ हर बात का जवाब है। अल्लाह आपके शौहर को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा आंटी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। हमायूं कैसे हैं बेटा? आप बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर तबीयत है। लग नहीं रहा एंना में चीख रहे हैं आज? नहीं मैं सुन रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हलीमा आप भी ठीक है बेटा? बिल्कुल ठीक जायदा आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके शहर में ही बैठी हुई हूँ, आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। मिलन से आएंगे ये मेरी पसंदीदा डॉक्टर हर्बलिस्ट आई है नायला आके, इनको मेरा बहुत सलाम। अस्सलाम वालेकुम जायदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अगर आप मिले कैसी हैं? बगैर हमारे शहर से गई तो मुझे बहुत शिकवा रहेगा आपसे। मुझे तो आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक है आप कि इनके सैलून जाएं और नायला जी आपको सर्विसेज भी दिलाएंगे। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट होगा। हाँ आ जाए आप, देखिए और क्या चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। मुझे ये इतने अच्छे टोटके बताते हैं जो मेरे घर में और मेरे किचन और मेरे क्यारी से ही मुझे मिल जाते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। बस मैं वो फिर घर में लगी रहती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छे बताती हैं ये। बहुत शुक्रिया। मेरा कहना है कि हमारा क्यारी में किचन बैठा है। हमारा ब्यूटी सैलून है, हमारे किचन में हर चीज़ अवेलेबल है जिसे हम अपना वेट कम कर सकते हैं, अपना रंग साफ कर सकते हैं, अपनी छाइयों, मुलाजमा, हेयर फॉल सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। जी आप अमरूद के बारे में बताती है, वाकई बहुत अच्छा फ्रूट है। फ्रूट को तो कोशिश करनी चाहिए दिन को खाना चाहिए, क्योंकि रात को अवॉइड करना चाहिए। रात को ये हजम नहीं होती, फिर बंदा बीमार हो जाता है। और मूंगफली की रही बात, वो तो रात को बंदा बेड पे बैठ के ही खाता है, लेकिन समटाइम वो भी बंदे को खराब करती है रात को। तो ये कोशिश करनी चाहिए ऐसी चीजें दिन को खाएं। तो सबसे अच्छा गुड़ होता है, रात को खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ बंदा खा ले, वो हाजमा बहुत अच्छा उससे हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह जरूर आपसे भी मिलूंगी और हमायूं आपसे भी, और मैं इनके लिए भी एक डिलीवरी का डब्बा भेजूंगी। और मेरे से इंशाल्लाह। हाँ जी, दोनों अलग से कहें, आप अलग से कहें, आप अलग से कहें। मेरा हलीमा और हमायूं दोनों को मैं हक करूंगी। हाँ। मुझे बहुत शौक है आपसे मिलने का। हमें भी बहुत शौक है आपसे मिलने बस का। आप मेरा नंबर ले लीजिए। रेवड़ियाँ ज्यादा सारी लेकर आए। आप मेरा नंबर ले लीजिए और ज्यादा लेके आई हुई हूँ, तो आप मुझे ये मैंने आज पैक करनी है, बस पैकिंग करनी है। मैं तो शायद खुद चली जाऊँ तो आप तक पहुंच जाएंगी। खबरदार जो आपने यहाँ इस्लामाबाद से कदम बाहर रखने की कोशिश की, मैं बॉर्डर्स बंद करा देता हूँ आपके लिए। आप नहीं जा सकते असल में हमायूं आज ही मैं आपसे मिल लेती तो फिर अभी देर होगी है ना, आपका टाइम भी खत्म हो जाएगा ना। मेरा टाइम अल्लाह ना करे खत्म हो, शो का टाइम खत्म हो जाएगा। मेरे तो बहुत जिंदा रहना है। अल्लाह ना करे मेरा बेटा, अल्लाह आपको बहुत लंबी सेहत वाली, ईमान वाली जिंदगी, बरकत वाली जिंदगी दे आप सबको। जितने हमारे गेस्ट आते हैं, हमारे सुनने वाले कॉलर हैं, तलत आंटी, नरगिस, जो उस दिन जिन्होंने मेरा नाम लिया, नरगिस आंटी नहीं, वो याद सबको है। चले आप नरगिस आंटी कहाँ गई हैं? वो तो पिंडी में ही होती है, उनकी कॉल अब नहीं आती। शुक्र है वो मुल्क से बाहर गई है। असल में अमीर काफी है ना, मुल्क से बाहर गई हुई है और 2-3 महीने के लिए गई हुई है। इंशाल्लाह वापस हाँ, फिर वो उस दिन सीमाब ने मेरा नाम लेके कहा था, जायदा आंटी, उसको भी मेरी तरफ से मेरा भी बहुत शुक्रिया, उसको अदा कर जिसने मेरा नाम लिया था। आप सबका बहुत शुक्रिया। सलामत रहे। थैंक यू जायदा आंटी। अल्लाह ताला आपको बहुत जायदा आंटी, बहुत प्यारा। मैं 2 बजे के बाद सैलून पे होंगी F10 में, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। रात को जब आती है ना इम्तियाज की कॉल, मैं सोचती हूँ मैं क्या कहूँ, मैंने कैसे नहीं आना। आप क्या क्यों तो देखिए जरा वो दिन, आप कह के देखिए उस दिन। अभी मैंने इनको कहा 4 को भगड़ा यहाँ पे गुस्सा होगा सब होगा। अभी मैंने कहा 4 को मैं बिजी हूँ, मैं 4 को नहीं आऊँगी। अगर 4 को वेडनेसडे है, फौरन उन्होंने नहीं 4 को तो ट्यूसडे है, तो फिर 5 को तो आपको आना पड़ेगा। नहीं मैं 4 को आ जाऊँगी। 4 को थर्सडे है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपने फिर भी आना है, बुध को तो आपने आना है। हाँ आपको नहीं हम ऐसे अब जाने देंगे। अच्छा अमरूद के आप अक्सर चीजें बताती थी, मैं अपना सवाल पूछ लूं, आप बताती थी कि रॉ फ्रूट भी आप स्किन पे लगा सकते हैं। क्या अमरूद में भी ऐसे है कि अमरूद भी लगा सकते हैं, लेकिन रॉ मतलब कच्चा जिस काट के लगा? इसके वो बीज निकाल लें, इसका जो बाकी जो गूदा है उसको आप मैश कर लें, उसमें आप 1 टेबलस्पून हनी डाल दें। अगर आपकी स्किन थोड़ी गुद्दा बनाए, नहीं इसको आप मैश कर लेंगे ना, अमरूद को, जो नरम वाले अमरूद होते हैं उसको आप मैश कर लें, उसमें आप हनी ऐड करें और आप अपने फेस पे लगाएं, लगा के छोड़ दें। उससे क्या होगा?
आपकी स्किन देखें, अक्सर आपने देखी अनइवन स्किन होती है, हाँ हाँ वो उसके लिए लेकिन बहुत लगा के छोड़ दे तो छोड़ते ही कितना है ना। time? देखो कोई भी चीज़ है उसको 20 to 30 मिनट तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद आप उसको नीम गर्म पानी से आप उसको वॉश कर लें। ठीक है। ठीक है, चलो दैट्स अमरूद से ज़्यादा हम अमरूद के पत्तों को ना, बालों के लिए अमरूद के पत्ते बहुत अच्छे, हेयर फॉल के लिए, अर्ली एज में जो हेयर ग्रे होना शुरू हो जाते हैं उसके लिए बहुत जी। अच्छे। अमरूद भी पकाया जाता मैं है? हूँ वो, मैं अमरूद भी अमरूद पकाया नहीं, जाता है ऐसी सालन में? कोई आप तो अभी अक्सर तक- चीजें बताती है कि केला भी बना लिया आप जाता है। अमरूद का वो बना लेना, अगर आपने इसको देखें लगा सकते हैं, खा सकते हैं, पका सकते हैं। आप अमरूद का जैम तो बना लें। ये जो मुरब्बे हाँ, मिलते हैं, अमरूद का जैम बहुत बहुत मज़े का अच्छा होता है। ये जो पंसारियों में मुरब्बे मिलते हैं अमरूद के और चीजों के, वो अच्छे होते हैं वो खाने के अच्छे लिए। होते नायला हैं, जी, खा लेकिन लेने देखिए उनमें चाहिए। शुगर बहुत होती है। अब गाजर का मुरब्बा मैं घर में बनाती हूँ, मुझे पता है उसमें कितनी शुगर डलती है। खबरदार आपने कोई ऐसी आज के बाद की कि आप घर कुछ बनाते नहीं, हैं, मेरे आप से कभी कुछ कुछ चीज नहीं। लेकर आइए हमारे लिए। अच्छा मैं ले आऊँगी, आप लोग पार्लर आएंगे तो मैं दूंगी, ठीक है। वैसे दैट्स अ गुड आइडिया, आई थिंक आई कैन गो। हाँ, मर्दों के लिए आपसे मैंने पूछा था, क्या कर रही हैं आप? मर्दों के लिए सैलून बना लें, आप स्पॉन्सर कर दें, मैं बना लेती हूँ। म्यूजिक साडे कोली मंगिया, साडे जितने मथा लगे और मेरे को आंदा है कि तुसी दे दो कि तुसी कर जो दियो। बंदा चलगोजे खा सकता है रात को 1 किलो वो सैलून भी बना सकता किलो है। कब खाए, हम तो शटांग लाते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा खा सके और मुंह का जायका बदल सके। फिर भी सिटांग भी जो आजकल बहुत बड़ा अफोर्ड कर रहे हैं ना, वो भी बहुत। नहीं, अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो माशाल्लाह। हमारे घर में ड्राई फ्रूट पता है किस तरह आता है? हमारे घर में इतना ड्राई फ्रूट आता है, ठीक है, हमारे घर में बहुत शौक है सबको ड्राई फ्रूट। हमारे घर भी बहुत आता है, हमें लेकिन बहुत फिर भी शौक। चलगोजे नहीं आते। चलगोजे नहीं मुझे आते। अमलूक बहुत हम पसंद है उस मुझे अखरोट बहुत पसंद है। यार। अखरोट, अच्छा, आप मुझे कैसे तोड़ती है काजू अखरोट? पसंद है। अखरोट कैसे तोड़ती हैं? अखरोट को आप पानी में डालें, चूल्हे पे हाँ? रख दें, उबलने रख दें, वो 5-10 हाँ। मिनट उबलेंगे और उसके बाद हे? आप यूं करके तोड़ लें। यार सबसे बेस्ट तरीका अमरूद का हम बचपन से करते आ रहे हैं, दरवाजे के बीच में रखो अमरूद कड़ा, नहीं, और अम्मी अखरोट। कहती है बेटा दरवाजा टूटा ना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ तो जाहिर है दरवाजा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अम्मी ना हो ना तो तोड़ लेता हो, तो मुझे बड़ा मजा अब आता है। हमारे साथ कॉलर है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। समीउल्लाह। समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल बताएं। ठीक। ये कुछ प्रोग्राम के हवाले से पूछना चाह जी, रही जी। है बच्ची, आप इससे बात कर। जी जी, क्यों नहीं बच्ची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने मैम से पूछना था कुछ ये ओपन पोर्स के बारे में, जो कमर्शियल लेवल पर एक तैयार चीज़ मिले, क्योंकि ये घर में चीज़ें बनाने के लिए वक्त नहीं होता और डैंड्रफ का भी मसला होता है। बहुत सारी चीज़ें टूट के अपना लें, लेकिन अभी भी डैंड्रफ ख़त्म नहीं हो रहा। आपके घर में एलोवेरा है? जी जी, एलोवेरा है, एलोवेरा बस फिर- इस्तेमाल करते हैं हम। बस अभी आप देखिए, आपको नायला जी आपको सारे, आपको कोई सवाल थैंक यू, पूछना है नायला जी? थैंक यू सो मच। नहीं, इनकी एज कितनी है और उनकी स्किन ऑयली है क्या? एज उनकी जी, पूछती स्किन है। ऑयली है। और Skin उम्र oily- कितनी है उम्र आपकी? कितनी है आपकी? मेरी उम्र 19 है। अच्छा, ये आपसे पहले कौन बात कर रहा था, आपके भाई या वालिद साहब? जी, मैं वो मेरे वालिद साहब थे। यार सो क्यूट ऑफ हिम कि अपनी कहते मेरी बेटी ने एक सवाल पूछता है। मेरी तरफ से बहुत सलाम और प्यार बहुत दीजिएगा शुक्रिया। वालिद। बहुत बेटा मुझे शुक्रिया बताया कॉल आपके करने बाल के भी लिए। ऑयली हैं? अब तो बंद हो गई कॉल। मैं यही पूछना चाहती, उनकी ना स्किन एक्चुअली ऑयली है। अगर स्किन ऑयली है तो डेफिनेटली उनकी स्कैल्प भी ऑयली होगी। तो उनको जो डैंड्रफ है ना, वो स्कैल्प ऑयली होने की वजह से, इसको हम कहते हैं ऑयली डैंड्रफ, ठीक है। उसका हल एलोवेरा तो उन्हें मुझे कॉन्शियस कर दिया। नहीं नहीं, आप करें, आप इसको छोड़ें। इसने मुझे इतना कॉन्शियस किया आप हुआ है, मुझे छोड़ें आप अल्लाह इसको, माफ इसको करे, मत किसी बीमारी के लिए भी importance एलोवेरा कहेंगे तो हम तो खा लेंगे। अच्छा, आपने करना ये है कि आप अलसी के बीज ले लें 2 चम्मच, उसको भिगो के रख दें। जब वो भीग जाएंगे 2 घंटे तो उसकी जेल बन जाएगी। उस जेल को आपने थोड़ा सा पका के स्टेन कर ले, छान लेना है, अलग कर लेना है। अब आपने उस जेल में 2 चम्मच आपने एलोवेरा जेल फ्रेश वाली डालनी है और उसको आपने अपने बालों में लगाना है। पहले दिन आप शैम्पू करके लगाएंगी, उसके बाद लगाने के बाद आपने शैम्पू नहीं करना। 2 घंटे बाद आपने नीम गर्म पानी से, मतलब गर्म से नहीं, हल्के गर्म पानी से, क्योंकि सर्दी आपने वॉश कर लेना है। नेक्स्ट डे फिर आपने ये करना, आपने एलोवेरा नहीं डालना, लेकिन जो जेल है अलसी की वो आपने लगानी है 2 घंटे। आपने 8 अलसी दिन ये कौन सी करना वाली है। होती है जो बहुत छोटे बीज होते हैं, टाइप हाँ से जी, होते हैं? जो बीज होते हैं अलसी के, और वो आपने लगा लेना। आपने ये 8 दिन करना है। आपकी जब डैंड्रफ ख़त्म होगी तो आपके जो फेस के प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आपने कहा कि ओपन पोर्स है, ओपन पोर्स के लिए आपने जो बहुत लाल टमाटर होता है, जो अक्सर माएँ हांडी में नहीं डालती कि नरम है, लाल है, आपने वो फ्रीज़ कर लेना है। जब वो थोड़ा सा सख्त हो जाए उसमें कुंडी में कूट लें।
कूटने के बाद आप उसमें 1 टेबलस्पून आपने डालना है शहद, और आपने वो अप्लाई करना है अपने फेस पे और लेट जाना है। 20 मिनट के बाद आपने उसको रिमूव कर देना है। नीम गर्म पानी से अपना चेहरा धो लेना है। अगर गर्मियाँ होंगी तो मैं कहूँगी ठंडे पानी से, लेकिन सर्दी है तो नीम गर्म पानी से आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना, आपके पोर्स क्लोज होना शुरू हो जाए। यार ठीक है, शाजिया और हमारे मैं साथ। सिर्फ ये भी बता दूं कि ऑन एक्सपेरिमेंट कि मैंने एलोवेरा इस्तेमाल किया अपने बालों पे, लिटरली मैंने इंस्टेंट भी फर्क देखा। मैं नायला जी नॉट कि मैं आपको यहाँ आपके पर बाल कह रहा हूँ, smooth होते और हैं मेरे बहुत बाल जल्दी, स्मूथ हो बहुत गए और जल्दी मैंने कहा smooth। भाई ये तो काम बड़ा फिट जा आपने रहा है। रोजमेरी अच्छा, लगाया? मैंने यार, आज आपसे हम time एक नहीं सवाल लगाते। पूछना है। हम शाजिया की पहले कॉल लेते हैं, फिर मैं सवाल की तरफ आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। जी जी, वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप हम सुनाएं, बिल्कुल आपका ठीक मेहमान- है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपके ये जो मैडम बैठी हुई हैं इनसे बात करनी थी। मैंने जी। पूछना था कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग हैं। पहले वो पिंपल्स बनते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे ब्लैक दाग छोड़ जाते हैं, और अब वो छाइयों की शक्ल अख्तियार कर गए ना, मतलब इतने बुरे लगते हैं, बिल्कुल हाय। ऊपर हैं। तो मुझे इसके बारे में पूछना था। काफी मैंने आप एक सेकंड कॉल पे रहे, नायला जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। आपकी एज कितनी है? तकरीबन 41। 41। डेफिनेटली आप मैरिड होंगी। बच्चे कितने हैं? जी जी जी, 3। 2 बच्चे हैं। तीन अच्छा, बच्चे। धूप में जाती हैं? जी हाँ, सारा चूल्हे का काम भी खुद ही करती हूँ किचन में, धूप जॉब में, सारा करती हैं? आगे पीछे जो है। जॉब करती हैं? नहीं, जॉब नहीं, घर में सारा मतलब अपना काम, बच्चों को बाहर का कोई काम निपटाना अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि आप वो जो एक्नी है, दाने, उनको छीलती हैं? नहीं, ऐसे तो नहीं करती होती। पहले पहले बहुत ज्यादा बनते थे, अब तो थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन ये है कि वो जब बनते थे ना, दाग छोड़ जाते हैं वो ब्लैक कलर के। डेफिनेटली तो पहले जैसे आपको ना कि एक्नी ऊपर को से- ट्रीट करना होगा ना। जब एक्नी खत्म होगा तो दाग खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। दाग इतनी देर नहीं रहते। हमने पहले एक्नी को मैडम, अब जो तो इतनी बनती नहीं है, तो वो जो दाग है ना, वो अब ऐसे लगता है जैसे ये सब डॉक्टर को चेक करवाए तो वो कहते हैं कि ये मिलाजमा है, कि इस तरह से टाइप को बताते हैं। तो लेकिन वो दाग पहले तो ब्राउन थे जो कि क्रीम वगैरह में छुप जाते थे, अब बिल्कुल नुमाया नजर आते हैं ना, ब्लैक। डेफिनेटली वो अब मुलाजमा की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। आप सन ब्लॉक यूज़ करते हो? मैंने अभी थोड़े ही अर्से में यूज करना शुरू किया है। SPF क्या ले रहे हो आप? कुछ भी नहीं, अभी तो फिलहाल कभी कभार कुछ आई मीन जो आपका सन ब्लॉक है वो कितने SPF का है? 60 का मेरे ख्याल में। ठीक हो गया, आपने 60 से ऊपर नहीं जाना। और दूसरी बात है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में एक ठीक मोलाइटी है, का वो शुक्रिया जी, बनाया था, शुक्रिया। बताया थैंक था। यू जी, थैंक यू सो मच। पता नहीं इन्होंने देखा है या नहीं, क्या मैं उसको दोबारा रिपीट कर प्लीज दूं? प्लीज जल्दी से हाँ, कीजिए, हमारे पास और कॉलर्स भी। एक तो आपने ये करना है कि वो एक शेर के निशान वाली गोलियां होती हैं, रात को फेस वॉश करने के बाद आपने वो 2 गोलियां पानी में 1 टेबलस्पून पानी में डिज़ोल्व करके अपने चेहरे पे 20 मिनट के लिए अप्लाई करनी है। डेली आपने ये करना है। दूसरी बात यह कि मुलाइठी की 3 से 4 वो इतनी I'm स्टिक्स sorry, होती छाइयों के लिए बता रही है? है एक्नी के लिए। जो एक्नी के निशान है उनके लिए। वो एक्ने के गोलियां लिए पीस के 1 टेबलस्पून tablespoon पानी में उसको पेस्ट बना के पेस्ट आप लगा लें और 20 से 25 मिनट के बाद आप धो वॉश लें। कर लें। ठीक है। और आपको मैं एक सीरम बनाना बताती हूँ, ये मुलाजमा और इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे खुद थोड़ा सा हो गया था, मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मुलाइठी की 3 से 4 आप वो स्टिक्स शेप में मिलती है ठीक ना, है। फॉर्म में, तो वो आप ले लें। उसको आपने, अगर आपके पास 4 हैं तो आपने उसको 1 कप रोज़ वाटर में डाल के रख देना है। पूरा 1 दिन आप रखें, उसका थोड़ा सा कलर चेंज होएगा। उसके बाद वो मुलाइठी समेत आप किसी स्प्रे गन में डाल लें। इस सीरम को आप 2 से 3 माह यूज़ कर सकती हैं। ये डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इसकी स्मेल भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। जितना ये स्ट्रॉन्ग और ये दिन ब दिन आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपने ये करना है कि सुबह फेस वॉश करने के बाद इसको 1 दफ़ा स्प्रे करना है, फिर दोपहर को करना है, फिर रात को जब आप वो टैबलेट वाला करेंगी तो फिर आपने इसको स्प्रे करना है। आप देखिएगा दिनों में आपका एक्नी तो ये ख़त्म इन होगी। गोलियों का किसी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है ना, जो गोलियां आपने बताई शेर वाली गोलियां? नहीं, बस ठीक है, खुदा का वास्ता उसका तो कोई ताल्लुक नहीं, ठीक नहीं, है, कोई ओके, ताल्लुक ठीक है, बस नहीं मैंने कहा कोई जिस तरह आपने कहा है ना, सबको समझ में आ गया। क्या? चले। थैंक यू सो मच नायला जी फॉर कमिंग। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अभी भी रहते दिल हैं, में बहुत रह सारे गए। आपके लिए कॉल्स आ रही थी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इंशाल्लाह। वेंसडे को उनको शामिल करें और आपसे और सवाल करें। नेक्स्ट वेंसडे को कोई और फ्रूट भी होगा इंशाल्लाह ज़रूर, हमारे ज़रूर। साथ। तो जी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नए मेहमान। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह से आप लोगों की हमेशा हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात करवाते हैं जिनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें उनकी अचीवमेंट के बारे में पता नहीं होता। बहुत सारे हुमायूं ऐसे लोग होते हैं जिनको जब पूरी दुनिया समझना शुरू कर देती है, कि रिकग्नाइज करती है कि इन्होंने कुछ बहुत वंडर्स किए हैं, तब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों को पता लगता है कि ये बंदा पाकिस्तानी है। और फिर हम लोग जो है ना अपने पोस्ट लगाते हैं कि मेकिंग पाकिस्तान प्राउड समथिंग, लेकिन जब तक वो इंसान पर डिजिटल से ये फायदा हुआ है हलीमा, के डिजिटल मीडिया से ये फायदा हुआ है कि जो हमारे अनसंग हीरोज हैं हमें उनका पता चलता है। और आपने जैसे बात शुरुआत की, मुझे लगता है ये बात यहाँ पर कहना बहुत ज़रूरी होगी कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे तमाम गेस्ट वो हो जो आपकी रहनुमाई कर सके, जिसमें आपको चीज़ों के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल सके। जिस प्रोसेस से वो गुजरे वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हम आप तक पहुँचाए। इसे तरबियत और नशनुमा दोनों कहते हैं, और हम चाहते कि ना कि सिर्फ आपकी हो बल्कि हम दोनों की भी हो। बिल्कुल। जिससे हम हमेशा बात करते हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें ये पता लगा कि जॉब पे सिर्फ रिलाय नहीं किया जा सकता, साथ में आपका कोई बिजनेस होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, क्योंकि अगले दिन एक दिन आएगा कोई आपको कहेगा कि आपकी ज़रूरत नहीं, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, आइंदा से आप मत आइएगा यहाँ। लेकिन हालात भी बनीबा, कोविड को तो आप गोला मारे, अब हालात भी ऐसे होगी कि एक नौकरी से आपको कुछ भी नहीं, लेकिन उसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना, आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि 16 साल की एजुकेशन में तो हमें जीरो गाइडेंस मिली कि अगर आप अपना काम करो तो वो कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी स्टोरीज को लाने का, जिस तरह हमारे का मकसद ही सिर्फ ये है ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोगों ने अगर किसी फील्ड की तरफ जाना है, किसी फील्ड को परसू करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी तक इस दुनिया में हुई ही नहीं है, या पाकिस्तान में वो बिजनेसेस अभी तक नहीं हुए, तो वो कैसे आपने करनी है। तो इसी तरह के एक शख्सियत को आज हमने यहाँ पे दावत दी हुई है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं, पहले जॉब का एक्सपीरियंस भी रखते हैं और फिर वो अपने बिज़नेस की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया, और जब बिज़नेस की तरफ शिफ्ट किया तो बहुत सारे वंडर्स किए। मैं चाहती हूँ कि वो वंडर्स आप उन्हीं के मुँह से सुने। मैं और हुमायूं जितनी भी उनकी तारीफ़ कर लें, उनके साथ मेरे ख्याल से जस्टिस नहीं कर सकते। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम इरशाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो आपने जैसे कॉर्पोरेट कहा, उसके बाद अब वो CEO है एक ऑर्गेनाइजेशन के, वाओ हेल्थ जिसे कहते हैं, एंड वी रियली ग्लैड दैट टुडे यू आर हियर। हमारा ताल्लुक बड़ा पुराना है, लेकिन आज आपसे वो सारे राज हम कहेंगे अफशा करें ताकि लोग उससे सीख सकें। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सो मच जी। वसीम, सबसे पहला सवाल तो हम करते हैं, और आज आपको बड़े लाइटर नोट पे हमने बात करनी है, बिल्कुल टॉक शो की तरह हमने नहीं इसको चलाना। आप बताएं सुबह कितने बजे उठते हैं? मेरी रूटीन जो है वो तकरीबन मैं 9:30 बजे सुबह उठता हूँ, बिकॉज वी वर्क विद इंटरनेशनल मार्केट्स, सो जनरली आई स्लीप अराउंड 1-1:30। मैं आपको हंसाता हूँ आपके इस बात से, आपने कहा ना 9:30 बजे उठते हैं। हम यूजुअली इस बात पे कुछ कहा करते हैं, लेकिन मैं उसको किसी और तरह जवाब देता हूँ। कल मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ था, और माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और हम मूवी देख रहे थे, तो मैंने कहा तुम आज तुम्हारे ऑफ था, तुमने ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ दिया हुआ था? कहते नहीं, आज मेरा मूड नहीं कर रहा था। तो मैंने उसको ऐसे करके देखा, कहते जी हाँ, जो अमीर लोग होते हैं जिनका बिजनेस होता है वो मूड के हिसाब से करते हैं। और मैं इतना हंसा, और जो कि एक बड़ा मजे का ट्रुथ है कि आपके बिजनेस की यही अच्छी बात होती है कि जिस दिन आपका दिल नहीं करता और आपको लगता है कि आज नहीं है मेंटल लेवल, इट्स ओके, आप नहीं जाते हैं काम पर, आप टेलीफोन से काम चलाते हो। ये एक वर्क्स होते हैं ना हमारी। एक्चुअली ये चीज़ें जो है कहने में तो वाकई दे यू नो ग्लो इन दैट वे, बड़ी शाइनी लगती हैं और बड़ी फैंटेसाइज करते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। लग पता जाता आप ये देखें कि समटाइम्स वी स्टार्ट आवर मीटिंग्स यू नो एट 11, हम काम शुरू करते हैं, और रात 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक वी आर कॉन्टीन्यूसली ऑन कॉल्स, यू नो, स्पेशली जब शाम के 6 बजते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो US है, ठीक है, वो रीजन ओपन हो जाता है, उनकी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद हम उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और आप सोचें कि हमें उसी फ्रेशनेस से, उसी एनर्जी से बातें सुननी पड़ती हैं कि जैसे हमारे यहाँ भी सुबह हो रही है, राइट? सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप सुबह से लेकर शाम तक सुबह जैसा ही रिएक्ट करें और बिहेव करें। बिल्कुल वसीम भाई, पहले तो बात ये कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। मैंने कहा जो भी इंसान ऐसे अच्छा लग रहा हो उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, दिल अच्छा लगता है। हाँ, वसीम इज अ वेरी लग रहा है। आप इनको हर बार जब भी देखेंगे आप इनको उससे बेहतर देखेंगे पिछले वाली हालत से। नहीं वो उनकी ड्रेसिंग से माशाल्लाह पता लग रहा है। अच्छा वसीम भाई, दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने कहा कि आपने जब भी किसी से बात करनी है, शाम को 6 बजे आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है, लेकिन आपने अगले से ऐसी बात करनी है जैसे आप अभी उठे और आप उसे गुड मॉर्निंग कह रहे हो, जिससे उस टाइप की आपकी एनर्जी होनी चाहिए।
अपने बिजनेस में कम्युनिकेशन स्किल्स कितने मैटर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं काम में लेकिन उन्हें बात करनी नहीं आती, उन्हें नहीं पता होता हमने अगले को किस तरह से, अगर मैं बुरा ना लगे किसी को, कि अगले को किस तरह से हमने झांसे में अपने बहला फुसला के घेरना है, तो उनको नहीं पता होता। तो ये चीज़ कितनी मैटर करती है कि आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो कि अगला बंदा एक तो आपसे काम कराए और फिर वो जहाँ जहाँ जाए आपकी तारीफ करे कि वो बंदा इतना अच्छा था और उसने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया। ये कितना मैटर करता है? देखिए एक्चुअली तारीफ करने वाला पार्ट तो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन बीइंग इन बिजनेस एज अ CEO, all you do is you communicate, right? You communicate with the team, you communicate with your peers, you communicate with your clients, and with everyone you have to communicate in a very different way, right? हर एक का understanding level फ़र्क है, हर एक का perspective फ़र्क है, right? Team is your family, you talk like family, and then customers are your customers, right? You have to tell them what they are saying is right. Sometimes they are not right, but to convince them that there are better solutions जिनको यूज़ किया जा सकता है, there are better ways out in that situation, right? We always have to focus on that. So communication is one, I would say, the most. भाई आपको मैं रोक रहा हूँ, आपने फौरन उर्दू पे आ जाए, आपने बहुत अंग्रेजी बोल ली है। इस अंग्रेजी से हमारा हाजमा खराब हो जाएगा। आपने उर्दू के, हम चाहते हैं मैस मीडिया को समझ यार मैं इस पे जरूर वो करूँगा, बिकॉज हम लोग काम कर रहे हैं तो अभी 6 तो नहीं बजे ना, आप 6 बजे वाले मोड में चले गए। मुझे अपने सुबह वाले मोड पे आने दे फिर। हाँ, सुबह वाले जी। तो बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं हमें। मेरे ख्याल से बिजनेस में एज C लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग इस पे फोकस करें कि कम्युनिकेट किस तरह करें लोगों से, और ये चीज़ मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी कम है। प्रेजेंटेशन पे फोकस करें, लोगों को बात करना सिखाएं, लोगों को बताएं कि उन्होंने किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस तरह उन्होंने लोगों को अपना मैसेज उन तक पहुंचाना है। ये बड़ी एक मुश्किल बात है, राइट? अच्छा वसीम भाई, आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो एक चीज़ मैंने एक लफ्ज़ देखा जो मेंटोर का था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मेरे भी एक इस तरह कह लें मेरे एक मेंटोर थे, अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आपकी ज़िंदगी में बड़ा ज़रूरी होता है एक ऐसा बंदा जिसको आप अपना मेंटोर समझें कि इससे मैं जो भी मशवरा लूँगा ये मुझे अच्छा मशवरा देगा। आपसे अगर आजकल की यंग जनरेशन ये मशवरा लेना चाहे कि वसीम भाई मैं जॉब करूँ, मैं बिज़नेस करूं, अगर मैं बिज़नेस करूं तो कौन सा बिज़नेस करूं, तो आप क्या मशवरा देंगे कि पहले जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए या फ़ौरन जंप कर लेना चाहिए बिज़नेस की तरफ? अच्छा, ये बड़ा आपका ज़बरदस्त सवाल है और इसको मैं थोड़ा डिटेल में एड्रेस करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इंडस्ट्री में काम करना ज़रूरी है। जब इंडस्ट्री में जब तक काम नहीं करेंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा कि आपने किस तरह से किसी को रिस्पेक्ट करना है, किस तरह से अपना काम कंप्लीट करना है, किस तरह से डिलीवर करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ का। उसके बाद ज़िम्मेदारी कैसे लेनी है, उसके बाद अपने काम को सेल कैसे करना है, ये वो चीज़ें हैं जो कि पहले सीखनी ज़रूरी हैं। ठीक है। उसके बाद आपके जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर पूरी तहकीक करना कि यार इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा है, कौन सा आइडिया ऐसा है जो कि वर्क करेगा, जो कि मार्केट में जिसकी डिमांड है इस वक्त, वो आइडियाज़ को सेग्रीगेट करना। और फिर तीसरी चीज़ अपना इंटरेस्ट देखना कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। अगर आप वो काम कर रहे हैं ना जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप यकीन करें कि वो काम आपके लिए फ़न बन जाता है, आप उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, आप उसमें थकते नहीं हैं। रादर कि आप वो काम करें जो करने का शौक़ नहीं है आप, तो अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें और फिर देखें कि आपकी जो सामने मार्केट है उसमें गैप क्या है, कि क्या चीज़ मौजूद है और किस चीज़ की कमी है, और अगर आप ये प्रोवाइड करें तो किस तरह से आप बिज़नेस मॉडल बना सकते हैं। सो पहले एक्सपीरियंस लें, एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखें, जब आप जॉब करते हैं तो आप सिर्फ अपने घर का ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली के लिए एक इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें बिज़नेस की, तो आप बहुत सारी नौकरियां क्रिएट करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार देते हैं, आप बहुत सारे फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं। सो मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि लोगों को बिज़नेस में आना चाहिए। इसको कहते हैं क्रिएटिव इकॉनमी, कि किस तरह इकॉनमी बिल्ड हो रही है। वसीम, आपने 2 बातें, एक आपने जब बात कही कि आप देखें मार्केट में गैप कहाँ है,
कौन सी चीज़ की अभी ज़रूरत है आप वो करें। ये ना हो जो पहले चीज़ प्रिवेल हो, जब एक बार व्हील प्रोड्यूस हो गया, उसको बना लिया गया, दोबारा उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा आपसे इस बात से, शायद मेरे समझने में, मैं चाह रहा हूँ इसको आप एक्सप्लेन करें। कभी कभी मार्केट में वो चीज़ होती भी है लेकिन उस बेहतर अंदाज में प्रोड्यूस नहीं की जा रही होती जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ। जैसे सैलून तो 10,000 है, लेकिन टॉप नॉच भी सैलून्स है जहाँ पर सर्विसेज एक क्लास दी जा रही होती है और वो ज़्यादा चल जाते हैं। एक तो ये, दूसरा लीडरशिप के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप को ये लगता है कि जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो वहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होना ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर आप वन मैन शो नहीं है, आप सारे काम खुद नहीं करते, आपको लीडर आना चाहिए। सुंदर पिचाई ने भी कहा था कि आई एम अ बेस्ट लीडर, आई डोंट नो कि मैं काम अच्छा करता हूँ कि नहीं करता, लेकिन मैं लीडर बहुत अच्छा हूँ। सो क्योंकि आप अभी जिस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक भी है, वहाँ पे भी आप प्रेसिडेंट है एक एसोसिएशन के, क्यों आपको चुना गया? शायद यही वजह थी क्योंकि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर थी। ये क्या प्रोड्यूस की जाती है, ये इंस्टिंक्ट होती है, ये कहीं से सीखी जा सकती है? क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि जो बिजनेस खोलना चाहता है क्या उससे कहीं से सीखनी हो लीडरशिप क्वालिटीज़, या कोई एनालिसिस है जिससे पता चल जाएगा ये कैसे मिल जाएंगी? अच्छा, आपके दो सवालात हैं। जो पहली चीज़, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कोई नया तजुर्बा करें, कोई नया आइडिया लेके आएँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके काम में कुछ नया ज़रूर हो, कुछ एक्स फैक्टर हो। आप सोचिए कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल daraz.com, ठीक है, daraz.pk डिलीवर करता है चीज़ें, तो अगर आप ये कहते हैं कि हम 2 दिन के अंदर आइटम डिलीवर कर देंगे, अब ये आपका एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको जो कि तफरीक पैदा कर रही है बाकी उनसे बेहतर बना रही है, जो हाँ। एवरेज बिजनेस। तो एक इसे हम कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। एक यूएसपी होना बहुत ज़रूरी है, कोई एक इस तरह की चीज़ जो कि आपको बाकी सबसे बेहतर बनाए, तो कारोबार करना आसान हो जाता है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है वसीम भाई। अब आपको ये भी बात बताऊं, जैसे हम कॉलर भी लेते, लेकिन आपको बताऊंगा, आपको बड़े मजे, अब डिजिटल ने चीज़ें बड़ी चेंज कर दी है, बिजनेस के डायनामिक्स बहुत चेंज कर दिए। चाय सेम थी, कोई चाय मुख्तलिफ नहीं थी, हर जगह तकरीबन सेम चाय बनती है, लेकिन एक तस्वीर ने अरशद चाय वाला को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सेल्स हुई, लेकिन अब प्रॉफिट वहाँ हुआ, वैसी चाय नहीं मिलती, पर अब ऐसी चाय नहीं मिलती, लेकिन इस फेमस हुमैरा जी हमारे साथ कॉल हम कॉलर की बात पूछते हैं आपसे। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हुमायूं, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अस्सलाम आप कैसी हैं वालेकुम, हुमैरा कैसी है हुमैरा जी? जी? बिल्कुल ठीक। हुमायूं, आपकी कैसी तबीयत है? अब अब बहुत बेहतर हो अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन तो बहुत ही मुश्किल थे, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो। बहुत चलें, शुक्रिया, शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको गिफ्ट भेजना है, मुझे बताएं मैं आपको कैसे भेजूं? गिफ्ट वजनी है, हल्का है? बस वजन पता है? नॉर्मल है, बहुत किलोग्राम बड़ा से, नहीं है। किलोग्राम से अंदाजा लगाओ में क्या हो सकता है। नहीं, आप जितना नहीं है, छोटा सा। आप दुआएं दे दिया करें, तोहफे की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने भेजा G8 मरकज के नहीं, इम्तियाज भाई को कहें आप तक पहुंचा दें, मैं इम्तियाज भाई को भेज देती हूँ, आप तक पहुंचा दें वो। इसकी क्या जरूरत है? आप दुआएं दे दिया करें, मजाक के इसकी अलावा वाकई कोई आपको इस चीज़ की जरूरत कोई नहीं है, जरूरत आपकी मोहब्बत नहीं, काफी है। आपका तोहफा ये सामने, वो गिफ्ट सबके ऐसा है सामने। कि आपके प्रोग्राम के लिए। ओए, क्या बनाया आपने? बताया मुझे तो जस्टिस हो बस रहा ये है। फिर मैं आपको भिजवाऊंगी तो आप देखिएगा। थोड़ी सी हिंट तो देना। नहीं, ये फिर आप खुद वहाँ नहीं, खोलेंगे तो आप फिर आपको पता सरप्राइज को चलेगा। खराब ना करो ना। मैं हाँ, बता क्या हो सकता है? नहीं, गेस तो कर लो। सरप्राइज है अच्छा आपके। चलिए एक वाइल्ड सरप्राइज गेस है। करने दे। हलीमा तुम्हें क्या लगता है? नहीं, क्या? मैं नहीं कोई गेस कर रही, ऐसे में गेस कर मुझे लूं। लग रहा है कोई ऐसा स्कल्पचर चीज है जो मेरे और हलीमा, मतलब उसमें नजर आएगा, हलीमा और मैं, है ना? बस समझ जाएंगे। चलें, ठीक है। बहुत ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि चाय वाले बहुत हैं, ढाबे बहुत है, सब कुछ है, लेकिन एक तस्वीर उसे मुनफरिद बना देती है। तो क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको दूसरे से मुख्तलिफ कर सकती है? क्या डिजिटल मीडिया है वो, कि जैसे आप डिजिटल मीडिया पे आएंगे और आपकी कोई चीज़ पिक की जाएगी, आप बूम पर चले जाएंगे? ऐसा नहीं है, बात फिर वही है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। चाय वाला का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो हिमसेल्फ था, ठीक है, उसके अंदर वो बात थी, उसके अंदर मे बी वो खूबसूरती थी, ठीक है, उसकी आंखों का एक बड़ा आपको याद है कि लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया, रोल प्ले किया था बहुत ज़्यादा। हालांकि करना जिसको चाहिए था उसको नहीं, जो फोटोग्राफर था उसको करना चाहिए था, वो बेचारी गरीब। लेकिन देखिए, असल में एक बात याद रखें, देखिए अल्लाह ने इज्जत देने का बहाना बनाना है हमेशा, ठीक है, अल्लाह को एक कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई बहाना बनेगा और आपको वो मिल जाएगा जो आपको देना चाहता है। तो अल्लाह ने अरशद चाय वाला को वहाँ से इज्जत देनी थी, वहाँ से इज्जत दे दी। आपने मेहनत करनी है, आपका काम मेहनत करना है,
अल्लाह का काम है बरकत डालना, अल्लाह ताला बरकत ज़रूर डालेंगे। लेकिन ये बात आपने ज़रूर अपने जहन में रखनी है कि जब कोई चीज़ कोई काम करें तो उसको बेहतर बनाने के लिए कुछ मुख्तलिफ ज़रूर करें, क्योंकि वो जो मुख्तलिफ पार्ट है वही उसको इस काबिल बनाएगा कि वो मार्केट में उसकी डिमांड बने। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने लीडरशिप के हवाले से आपने बताया, लेकिन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप आके उसमें डिटेल के हवाले से दीजिएगा। क्या ये चीज़ें सीखी जा सकती है या ये इंसान के अपने अंदर होती हैं या कोई कोर्सेज होते हैं जो आपने करने होते हैं, लेकिन इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और मैं अभी ब्रेक में एक बात सोच रहा था कि मैंने कहा था मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। मुझे लगता था हलीमा, सच में लगता था, मुझे लगता था मेरी और आपकी जॉब बहुत आसान है। हम 2 घंटे यहाँ पर आते हैं, हम बोल के चले जाते हैं और इट्स अ वेरी इजी जॉब। पहले थोड़ा सा रिसर्च होती है, ठीक है। मुझे लगा हमारे लिए अब है आसान, हम मानने ये बात। लेकिन मैं कुछ इवेंट्स में गया वसीम, और मुझे लगा कि नहीं हुमायूं, ये हर किसी का काम नहीं है। क्योंकि बहुत, आई एम सॉरी मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों ने होस्ट किया, वो मेरे पास खुद भी है, और क्योंकि उस इवेंट का कुछ सेगमेंट मैंने भी होस्ट किया, तो सब मेरे पास आए, आपने जान डाल दी, आपने ट्रेन कर दिया आप। और ये नहीं कि एक बंदा, बहुत सारे, मैं सिर्फ तारीफ नहीं कर रहा, मैं इससे कुछ बताना चाह रहा हूँ। बड़े लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा आपने बड़ा अच्छा कंडक्ट किया। आपको पता है किस इवेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम क्योंकि इतना ट्रेन हो चुके हैं कि नाउ आई थिंक हम उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, हम कहते हैं हम कर सकते हैं। बिजनेस को हैंडल करना, 50 बंदों को हैंडल करना, उसे लगता है इजी जॉब है। जब मैं वसीम को देखता हूँ मैं कहता हूँ वसीम मैं तो कभी ना कर सकूं, बहुत मुश्किल काम, क्योंकि हर बंदा अपनी बहाने लेकर आता है। आज मेरी बीवी बीमार है, आज मेरा ये मसला है, आज मेरे 100 मसले एक ही बंदे के सर पर होते, एंड ही इज नॉर्मल। सो लीडरशिप के हवाले से पता है कि ये जो बात आपने हुमायूं कही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे पार्टनर आसिफ और मैं, हम लोग, हमें शुरू से शौक था बड़ा बिज़नेस बनाने का। अब यकीन करें, जो बिज़नेस हम शुरू करते थे हम सोचते थे यार ये बड़ा आसान है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, और हमेशा शुरू करते थे और उसमें फेल हो जाते थे। आप यकीन करें कि वी मस्ट हैव फेल्ड कोई 10 दफ़ा, मे बी 10 दफ़ा फेल हुए होंगे हम लोग। 10 बिजनेस हमने आप समझे कि बिल्कुल फ्लॉप किए हैं। और वो इसलिए कि हमें लगता था बड़ा आसान काम है, लेकिन वक्त के साथ हमने सीखा कि ऐसा नहीं है। आपने बिजनेस ही फ्लॉप कर दिया, वो कोई नहीं कर सकता। ये एक मुश्किल काम है, किसी बिजनेस को फ्लॉप करना एक मुश्किल काम है। फ्लॉप करके नया शुरू कर देना, ठीक है, फिर फ्लॉप करना, फिर नया शुरू कर देना। ये कंसिस्टेंसी अगर होगी तो फिर मेरी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि मेहनत कर करके अपनी गलतियों सीखते हैं। तो मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे ये तो नहीं पता कि कामयाब होने का तरीका क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि कौन से 100 ऐसे काम हैं जो कि आप ना करें। मैंने करके देख लिए हैं, वो ख़राब ही करते हैं काम को। तो आई नो मिस्टेक्स। पूछेंगे, लेकिन लीडरशिप के हवाले से बताया कि वो सीखी जाती है या? जी बिल्कुल। आजकल जो ज़माना है ना, इसमें सब कुछ सीखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं, लेकिन जिन क्वालिटीज़ पे आप फोकस करेंगे वो आपकी ग्रूम हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपके काम के अंदर कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप लोग ने इसकी प्रैक्टिस करते हैं शुरू में। आप देखेंगे आज से 4 साल या 5 साल पहले आप इतने शायद इसमें इतने तेज़ नहीं थे, इतनी आसानी नहीं होती थी आपको जितनी आज होती है। आज आप आके फ़ौरन बैठ सकते हैं और कैमरा पे बात कर सकते हैं। 5 साल पहले शायद आप नहीं कर सकते होंगे, राइट, या 3 साल पहले नहीं कर सकते होंगे। सो वक्त तो लगता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आप वो स्किल सीख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो हमारे एक सवाल आया, हम दोनों साथ में पूछ लेते हैं। नहीं, आप पूछो। मैं पहला पार्ट पूछूंगा, आप नहीं, आप दोनों पार्ट आप पूछो। अच्छा। मैंने कुछ और भी पूछा। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने कहा कि आपके 2 पार्टनर्स हैं और रिप्रेजेंटेशन है, तो जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो क्या आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप द स्पोक्स पर्सन ऑफ द बिजनेस है? अगर आप अकेले स्पोक्स पर्सन नहीं है तो फिर आप आसिफ को भी यहाँ नहीं बैठा होना चाहिए? तो मेरा सिर्फ जनरल सवाल। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मुश्किल सवाल नहीं, बहुत आसान सवाल है ये। हाँ। कि आसिफ जो है वो बहुत अहम काम करते हैं। तो ये जितने इस तरह के काम होते हैं ना, ठीक है, चले जाओ, बोल लो, टाइम ज़ाया कर दो, इसके लिए उन्होंने मुझे रखा हुआ है आसिफ ने। तो वो टाइम ज़ाया करने
वाले में काम मुझे डाला बाहर है। बाहर में तुम जाओ Excuse- तुम presentation- Excuse me, Stop बहुत here, हमें right लगी there. है इधर आके तो चोट, अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि उनका कितना अहम काम होगा जो कर रहे होंगे, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक अच्छा, बात नहीं आपने जस्ट जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ। लेकिन होता ये है कि कभी आसिफ जा रहे होते हैं, कभी मैं जा रहा होता हूँ, ठीक है, एक बंदा कोई बिजनेस देख रहा होता है, और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ 2 ही पार्टनर्स हैं, वी हैव गॉट अदर पीपल एज वेल। अच्छा, हमारे पास भी एक बंदा है, जब वो चले जाते हैं तो लिटरली चैनल के मालिकान को कहते हैं कि अब कौन देखेगा, देयर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल एज वेल इन आवर अब चैनल एज देयर। कुछ ऐसे लोग होते जो बड़े जरूरी होते, ये कुछ क्या लोग नहीं चीज़ होते, है? उन्हें लग ये रहा क्या होता है वो चीज़ जरूरी है। ऐसे भी लोग होते हैं ना जिन्हें लेकिन लगता है। ऐसे लोग जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं आपके साथ जिनके बगैर आप नहीं चल सकते। अच्छा, आपने खुद ही कहा कि आजकल के दौर में हर चीज़ सीखी जा सकती है, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन फिर आप कह रहे हैं, आपने खुद अपने पार्टनर का जिक्र किया, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप टीम को इसी तरह साथ लेके चलते हैं, क्या उनको आप कह रहे हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। क्या ये हो सकता है वसीम कि जो काम आपको नहीं आता, आपने खुद ये रियलाइज़ कर लिया कि ये काम मुझे नहीं आ रहा, इसलिए मैंने 10 बिजनेसेस में हाथ डाला और 10 के 10 मैंने ठप किए हैं, 11वें में मैंने ये काम खुद नहीं करना, इस काम के लिए मैंने कोई एक बंदा रखना है। क्या ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि यार ये मुझे नहीं आता, इसमें मैं अपने आप को बेहतर करने में और 10 साल लगा दूंगा, इसलिए इसका एक स्पेशलिस्ट ले आता हूँ? बिल्कुल ऐसा होता है। हर एक ट्राई के ऊपर आपको 2 से 3 चीज़ें पता लगती हैं जो आप नहीं कर सकते, और आप वक्त के साथ रियलाइज़ करते हैं कुछ चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आप लोग साथ रख लेते हैं। देखिए, कहते हैं कि स्मार्टेस्ट पीपल आर नॉट द CEOs, CEOs बिकम द स्मार्टेस्ट पीपल। क्यों? ओके, क्योंकि CEO के साथ ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको सिखाते हैं, ठीक है, जिनसे वो सीख रहे होते हैं सारा दिन, और उनसे सीख के जो है वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो बात यह कि नो वन इज़ एनीथिंग विदाउट टीम। मेरी अगर टीम ना हो मेरे साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना आता भी नहीं है ऑनेस्टली। जो मेरे साथ लोग हैं वो इतने माशाल्लाह समझदार हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। मेरा काम सिर्फ डायरेक्शन सेट करना है। मैं सिर्फ चाहूँगा, ये बात हलीमा ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछा, मुझे बड़ा अच्छा ही सवाल लगा है। इसी के साथ लिंक्ड है मेरा सवाल वसीम। मैं कुछ लीडर्स को जानता हूँ जो मैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने इस तरह के लीडर्स को देखा है। काम आपने बड़ी अच्छी बात की, काम आप नहीं करते, काम तो टीम कर रही होती है, लेकिन जब बात आती है अप्रिसिएशन की तो वसीम साहब सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जी हाँ कैसा काम है जी, अप्रिसिएशन। तालियां भी वो समेटते हैं, तोहफे भी वही समेटते हैं, और टैप ऑन द सारी शोल्डर भी। टीम लेकिन को अगर पड़ती खुदा है। ना खास्ता आपकी टीम से गलत हो जाते हैं, कहते हैं आपकी वजह से गलत हुआ है, ये गलत आपने किया है। आप लिख लें, जब नोट अच्छी- करें आप इसको। हाँ, और हाँ। अच्छी चीज हो जाए तो वो नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी मेहमान यहाँ पर आए वो एंटरप्रेन्योर्स, माशाल्लाह बहुत सारी खवातीन आई, वो उनके साथ टीम्स काम करती है। कितना ज़रूरी है एक टीम को जब वो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, और कितना ज़रूरी है कि उनको सिर्फ डांट डपट के लिए रखना, और जब कभी बड़े बॉस और बड़े बॉस मिलते हैं आपस में, जब अप्रिसिएशन होती है उनमें उनकी गैर मौजूदगी होना, जो कि पूरी टीम है जो काम वो कर रही है, इससे क्या प्रोडक्ट में फ़र्क पड़ता है? अच्छा, आप इसको ऐसे देखें कि आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए या टीम चाहिए। टीम के नुकसान भी साझे होते हैं और फ़ायदे भी साझे होते हैं, गलतियां भी साझी होती हैं और अप्रिसिएशन भी साझी होती है। मैं यहाँ पे अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप लोग जो भी तारीफ़ कर लें, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी टीम बहुत कुछ कर सकती है। और यही वजह है, अगर आप ऐसा कल्चर क्रिएट करें कि जिसके अंदर आपकी गलतियाँ और आपकी अप्रिसिएशन साझी है, तो आपके लोग आपके साथ सालों काम करते हैं। इसी तरह से हमारे लोग हमारे साथ, आप देखें कि हम बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई 7-8 साल हुए हमें, लेकिन लोग हमारे साथ 6-7 साल से काम कर रहे हैं। एक कोड सिर्फ मैं ऐड करूंगा यहाँ पे, आप फिर पूछिएगा सवाल। नहीं, सवाल नहीं मैंने पूछना, इसी से एक लिंक। अच्छा, एक कोड बड़े मजे का है कि मेरी बड़ी अम्मा कहती है, और बड़ी प्यारी बात कहती है, किसी इंसान के ना किरदार का और उसकी अच्छाई का 2 चीज़ों से पता चलता है। तो मैंने बड़ी अम्मा से पूछा वो क्या चीज़ है, कितना पुराना मुलाजिम है हाँ, और कितना पुराना दोस्त है। इससे आपका अंदाजा हो जाता है कि आपका किरदार कैसा और आप खुद कितने। अच्छा, जिस तरह हुमायूं मुस्तकिल हम लोग टीम के हवाले से बात कर रहे हैं, एक चीज़ जो मैंने बॉसेस में बहुत ज़्यादा देखी है वो ये होती है कि वो अपनी टीम से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी टीम तो दुनिया की सबसे घटिया टीम है, नाकास
नकारा हो तुम लोग, कुछ तुम लोगों को नहीं आता, ये मैं हूँ जिसने तुम लोगों को नौकरियां दे दी है, वरना तुम लोगों को तो कोई अपना जमादार भी ना रखे। लिटरली ये अल्फाज हम सुन चुके हैं। तो ये क्या रीज़न है कि आपको सबसे पहले अपनी टीम से खुद सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, और अगर आप उनसे सेटिस्फाई हो ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस तो आप उनको रखो ही मत, निकाल दो उनको, ताकि आप किसी ऐसे बंदे को रखो जिससे आप सेटिस्फाई हो। आपने रखना भी उनको है, आपने काम भी उनसे कराना है, आपने सब कुछ, और लेकिन फिर आपने बेइज्जती भी उनसे करनी है। ये क्यों है? मैं हसनैन भाई की बात नहीं कर रही, ऐसा ना हो बाद में आप जाके उनको जुगते मारे, उनकी बात नहीं हो रही इस बारे में। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरा इस चीज़ से टोटल इख्तलाफ है। मेरी टीम का हर एक फ़र्द जो है, हम इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लेते हैं, 3-3 4 इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। हर एक शख्स बहुत अहम है। लोग पुराने काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा काम कर रहे हैं। कभी मुझे लोग आके कहते भी हैं कि फ़लाँ बंदा अपना काम ही नहीं कर रहा, तो मैं उसको इस तरह लेता हूँ कि उनको समझ नहीं है इस बात की कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे अपनी सीट पे बैठ के नज़र आ रहा है कि कौन कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। ये गाड़ी है जिसका अगर एक भी पुर्जा चलना रुक जाए तो ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो और वसीम भाई, हलीमा ने जो एक बात कही, हलीमा ने कहा कि मैं अपना जिम्मेदार भी रखूं, उसके लिए इसलिए उसने बात की क्योंकि वो इतना गिरा हुआ इंसान है, वो लीडर खुद, कि वो जिम्मेदार की कोई लो पोजीशन समझ रहा है। हालांकि द जिम्मेदार इज आल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास आप लोगों को पता लगे कि आप वो ना हो। और आप मैं बताता हूं, अगर आप सफाई का आलम देखें अभी इस्लामाबाद में, आपको गंदगी नजर आएगी हर तरफ। वाई? बिकॉज छुट्टियां हुई हुई है सीधे में 3-4 लोग की, उनकी कदर फिर आपको अब आई है, वरना वो कभी भी ऐसा सामान नहीं मिला। नादिया है सियालकोट से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी है नादिया? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू सो मच। दोनों हाथ लाए। ठीक है, अब हाथ नजर आया मेरे दोनों हाथ खड़े। सही, और माशाल्लाह से घर में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मुझे मार या दोनों थप्पड़। नहीं यार, मैं तो दोनों हाथ दिखाए। मैं तो हार्मलेस ही हूँ, मैं तो नहीं मार सकती हूँ। हुमायूं का पता नहीं है यार। सियालकोट की फुटबॉल बड़े मशहूर है ना, अब मंगवा ना लेना आप उनसे। आपको चाहिए या बना के भेज देते हैं भाई लोग, बनवा के। इन्होंने क्या करना है ना, कुछ भी नहीं करना, खेल नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्यों नहीं खेल सकता? आपके पास है टाइम? हाँ, अभी तो खेलने कूदने के दिन ना इनके वली भाई के। ओह माय गॉड, खेलने कूदने के दिन। मेरे तो अभी दिन है खेलने कूदने के। थैंक यू नादिया, आप लोग मेरे से बहुत प्यार करते हो, मुझे बहुत ही पसंद है, वरना तो जो उस तरफ है ना मुझे फेंक देते हैं। मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मिस भी बहुत ज्यादा करती हूँ। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं। सुनाए, मुझे इतनी याद आती है कि चुप करो ना, वो कह रही है। अच्छा मेरी बात सुने जी, सुनाए। मैं कह रही हूँ ये जो साल खत्म हो रहा है, ना कराओ, मना करा दूं। पाया अगर आप कहो तो मना करा दूं, ये साल खत्म ही ना होने दूं। मैं क्या कहती मैं तो कहती हूँ खुशी का लम्हा कोई भी खत्म ना, मगर जल्दी खत्म हो जाता है। हो सकता है अगला आने वाला साल और भी ज्यादा अच्छा हो। अच्छा, इंशाल्लाह। तो क्या खोया तो क्या पाया आप लोगों ने, बताए जरा मुझे। क्या खोया क्या पाया, इस पे भी करते हैं कैंडिडेट में। हाँ, जुम्मे को ना जो लास्ट हमारा शो होगा ना, उसमें शुरू आपने देखना है, तो हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। लास्ट होगा इस साल का। अच्छा हाँ, इस पे बात करेंगे। सलाम कहना आंटी को, सलाम कहना, ठीक है? जरूर। वालेकुम अस्सलाम। अगर आंटी सुन रही है, देख रही है, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज आपकी आवाज बड़ी डिफरेंट है नादिया। मेरी बात नहीं, पता क्या हुआ रात का, आपकी आवाज माशाल्लाह बड़ी सही है ना। रात को 2 बजे उठ के दुआ किया वली भाई। किसके लिए? दुआ का नतीजा ही आपका गला यार सच्चे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया। मेरे लिए नहीं आपने दुआ की रात, लेकिन नादिया की आवाज आज तबीयत आपके लिए भी करती, उनके लिए भी करती। उन्होंने मुझे कल कहा था कि मेरे लिए दुआ करी। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया मैंने। ठीक है वली भाई जी, मेरी जान। इतनी अच्छे लग रहा है, मुस्कान आप इतनी अच्छे, काश मैं आपको बुला सकती अपने घर। काश की क्या बात है? हम मतलब आप मना कर रहे हो एक तरह से कि ना है मेरे। जिस हिसाब से मैं वसीम देख रहे ना, मेरा ख्याल है इस कॉल को मुनक़ता करते। बहुत बहुत शुक्रिया। सब देखने सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। जिस तरह से वैसे वसीम आपको देख रहे हैं, मेरी प्यारी कॉलर, प्यार हो गया मेरी दिल वाली कॉलर सीमा,
मैं सीख रहा हूँ आपसे, मैं सीख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर, कैसी है सिमाब? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं आप ठीक हो गए बेटा? काफी काफी बेहतर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का पूछने के लिए। आई एम मच बेटर, अल्लाह बहुत सब शुक्रिया। खैर दे। और वालेकुम अस्सलाम नादिया के लिए भी। अच्छा। और आज ना बहुत अच्छे मेहमान हैं आपके, जैसी माशाअल्लाह। खूबसूरत शख्सियत है वैसी खूबसूरत सोच के मालिक हैं। बिल्कुल और वो इनकी गुफ्तगू से अक्सी हो रही है इनकी। बेशक बेशक, एंड ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। आप इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक बात बड़े जी, मजे की है इनकी सिमाब, आप इन्हें कभी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इन्हें कभी परेशान नहीं देखा। माशाल्लाह। मैंने वसीम को कभी परेशान नहीं देखा, हालांकि शादीशुदा भी है, लेकिन परेशान नहीं देखा। उसकी वजह भी उन्होंने खुद ही बता दी है ना, कि वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक फर्द को अपनी जात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि वो कितने लोगों को इससे फैसिलिटेट कर रहे हैं, बिल्कुल कितने ठीक लोगों कह को रही हैं, आसानी बिल्कुल फराहम ठीक कर रहा कह है। रही है। दुरुस्त। और जो ये जी, और लोग अल्लाह करते ताला हैं ने- ना वो बहुत कामयाब होते हैं जिंदगी में, बहुत पुरसुकून जिंदगी होती है उनकी। नो जी डाउट। बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने इनको इसीलिए इतना कामयाब किया है, और वो आजिज़ी भी इतनी है उनमें, उससे भी अल्लाह ताला बहुत ऊपर लेके जाता है हाँ, कि वो इनमें किसी आजिज़ी चीज़ बहुत का है। credit आजिज़ नहीं तो ले रहे सिर्फ एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब ऐसे ही। नहीं, वो क्रेडिट भी नहीं ना ले रहे, वो सारी हाँ, अपनी हाँ। टीम को, अपने वर्कर्स को साथ शामिल कर रहे हैं अपनी उनको गुफ्तगू में। क्रेडिट ये लेने की बहुत- सिमाब बहुत जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस तरह से वो अपनी टीम को प्रेज कर रहे हैं ना, सब पता लग रहा है कि क्रेडिट जो है वो किसका है, लेकिन उनको जरूरत नहीं है कि वो कहें कि हाँ ये क्रेडिट मेरा है। जी जी, बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत शुक्रिया सिमाब शुक्रिया जी सिमाब, कॉल बहुत करने शुक्रिया के लिए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ बात करेंगे कि वो किस तरह हेल्प कर रही है बिजनेस को फ्लरिश कराने में। कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। सुबह जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करने वाले थे। तो वसीम, टेक्नोलॉजी जो है वो कितना पार्ट प्ले करती है कि आप का जो बिज़नेस है वो फ्लरिश करे, क्योंकि आजकल तो हर बंदा यहीं से देख रहा है, हर कुछ यहीं से देख रहा है। इवन ये कि अगर सेल भी लगती है किसी भी ब्रांड पे, फॉर सपोज मैं बात कर रही हूँ, तो आप सोचते हो यार ऐसा ना हो कि मैं जिस टाइम निकालूँ ना वहाँ पर जाने का, सेल बंद हो जाए तो यहीं से ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद आपको अगर साइज़ वाइज ख़राब भी हो जाए तो आप जाके एक्सचेंज कर लेते हो, लेकिन आप बाय कर लेते हो। इतनी पावर है टेक्नोलॉजी में, तो कैसे ये हेल्प करता है? देखिए, टेक्नोलॉजी ने कारोबार आसान कर दिया, टेक्नोलॉजी ने चीज़ें खरीदनी आसान कर दी हैं, सर्विसेज आसान कर दी हैं। आप देखें कि आप हेल्थ की बात करें अगर, तो लोग हमारा अपना स्टार्टअप है वाओ हेल्थ, लोग डॉक्टर से बात करते हैं वीडियो के ऊपर और उनको प्रिस्क्रिप्शन उनके फ़ोन पे आ जाती है और एक मैसेज आ जाता है कि आपको ये दवाई घर पे चाहिए और दवाई घर पे पहुंच जाती है। ठीक है, ये कितना आसान है। बिल्कुल। आप देखिए कि आप जाते हैं, आप जिस तरह आप कह रही हैं कि आप सर्च करते हैं, आइटम चूज़ करते हैं और आप कहते हैं ये मुझे ख़रीदना है, पेमेंट करते हैं और चीज़ ख़रीद लेते हैं। ठीक है, आप देखें कि आप खाना चूज़ करते हैं कि अब देख वैसे कितना मुश्किल हो कि आप एक बंदा कह रहा है मैंने बर्गर खाना है, दूसरा कह रहा है मैं पिज़्ज़ा खाना है। आप बैठते हैं, एक बर्गर ऑर्डर करते हैं, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, एक जो है ना चिकन टिक्का ऑर्डर करते हैं और सारी चीज़ें आपके घर पे आ जाती हैं। बस यही तक रहे, चिकन टिक्के तक रहे, बस कर दे, भूख लग गई। लेकिन अब देखिए ना, हाँ, डायनामिक easy चेंज हो गई कितना है। है। अब हर कारोबार को अपने आप को टेक्नोलॉजी से मुंसलिक करना है, अपने आप को ऑटोमेट करना है, अपने आप को ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें उसको। ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है वसीम, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक से एक सेम इंडस्ट्री से है, एक एकेडमिया से हमारा थोड़ा सा ताल्लुक है दोनों का भी। एक चीज़ में आपने बड़ा रेड क्रॉस लगाया, इतना बड़ा कांटा लगाया। वो एक सेइंग है, वो कहते हैं कि जी कभी भी साझा कारोबार दोस्तों नाल नहीं करिया। ठीक है, इसको ये कहते हैं कि एक कारोबार आपने दोस्तों के साथ नहीं करना, दोस्तियां खराब हो जाती हैं, हाँ, मसले हो नेवर गो जाते लॉन्ग। हैं। ये बात बड़ा मशहूर है। आपके पार्टनर्स जो हैं, जो आपके बड़े बचपन के दोस्त भी हैं, क्योंकि आई नो आपसे मैंने कहा कि इंडस्ट्री सेम है, तो ये ताल्लुक कैसे चल रहा है? ये क्या कभी हुआ नहीं है कि यार तेरे साथ बिजनेस करके ना मैंने बड़ा गलत काम किया, दोस्ती खराब की है? ये कभी हुआ, ये कभी नहीं हुआ? ये चल कैसे रही है? क्या एथिक्स होने चाहिए जब दोस्तों के साथ कारोबार करें? कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन वो नहीं करते क्या कि दोस्ती ना खराब हो जाए। अच्छा, मैं वैसे ये हमने सब ने बहुत सुना है,
लेकिन मेरा जो तजर्बा फिर है भी वो आपने इससे- पंगा लिया। मेरा तजर्बा इससे बहुत मुख्तलिफ रहा। आसिफ और मैं हमारी दोस्ती आज से आप देखेंगे हम क्लास 7 से दोस्त हैं। यानी माशाल्लाह, 40-50 साल से आपकी दोस्ती चल रही है। मतलब 40-50 साल ज़्यादा कह दिए मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन मैं मजाक स्टिल आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से गुड 25 ईयर्स 20-25 साल की दोस्ती हमारी 25 साल की दोस्ती है और हम लोगों ने सारे तजर्बे और सारे कारोबार इकट्ठे ही किए हैं। सारे तजर्बे सारे जो अच्छे और बुरे नाकाम सारे। अच्छे और बुरे सारे वो तजर्बे भी इकट्ठे किए हैं। इकट्ठे किए हैं और जो कामयाब हुए हैं वो भी इकट्ठे किए हैं। ठीक हो गया। और आप कहेंगे हाँ कि और ये पार्टनरशिप बड़ी अच्छी रही। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे बीच में कोई लड़ाई हुई हो। हाँ, हमारे बीच में बहस ज़रूर होती है काम को लेके, वो हेल्दी कि, है। वो ज़रूरी है, हाँ, ठीक है, हाँ। वो एक फैमिली के बीच में भी होती है। हाँ, हाँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने एक दो भी रिग्रेट किया हो यार कि हमने पार्टनरशिप क्यों की। लड़ाई होती बल्कि है हमारी कभी। दोस्ती मजबूत हुई, हमारी दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई। हम लोग रिस्क शेयर करते हैं। हम लोग जो हैं मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि अल्लाह की बड़ी मदद रही हमारे साथ कि हम साथ रहे और कारोबार अच्छा रहा। और ज़्यादा किसको गुस्सा आता है? ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है। हाँ? मुझे आता है। आपको ज़्यादा गुस्सा आता है? यार अब बहुत ओवर यार वैसे मुझे नहीं लगता। मुझे कैसे सवाल तुम्हारा उठाया है? मैंने पूछना भी ना। कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहें जिसमें आप सोचें कि हाँ भाई बड़ी दोस्ती हो गई थी और उसके बाद सब कह रहे थे कि देखा देखा ये तो होता है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं, सबकी लड़ाइयाँ करा के वो होती है ना, जो लोग होते हैं जो सबको बताते हैं कि यार इसने मेरे साथ देखो एक किया, सारे उनको बड़ा लगाते हैं कि हाँ देखा ये इसने तुम्हारे साथ किया, बाद में वो दोबारा ठीक हो जाते हैं। मियाँ बीवी अक्सर ऐसे करते हैं वैसे। नहीं, ऐसा वैसे कभी हमारे बीच हुआ नहीं। क्या होता है? I want to प्रैक्टिकल know. तरीके से काम चलता है। दफ्तर जब आते हैं, दफ्तर का काम करते हैं, ठीक है, दफ्तर के बाद मिलते हैं तो बिल्कुल कोई तो दोस्तों की तरह इंटरेस्टिंग होते हैं। इतने 20-25 साल की जिंदगी में कोई इंटरेस्टिंग वाकया नहीं हुआ आपके साथ? इंटरेस्टिंग वाक्य बड़े हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी ने कहा हो कि यार कि आपने क्यों पार्टनरशिप की। हाँ। इंटरेस्टिंग वाकयात तो हमारे भरे पड़े हैं। कोई सुनाए ना। हम लोगों ने हमें रोड ट्रैवल का बड़ा शौक है। हाँ। तो हम लोगों ने, आप सोचें कि यहाँ से चोलिस्तान तक, ठीक है, और जहाँ पे हमें कोई नया आइडिया नज़र आए ना, हम लोग ट्रैवल करके पहुँच जाते थे, ये कारोबार करते हैं, ठीक है। और हर कारोबार के बाद हम लोग बैठ के यही सोच रहे होते हैं, जब भी फेल करते थे बैठ के ही सोच रहे होते थे कि ये तूने कहा था शुरू कर दे और ये मैंने कहा था शुरू कर दे। लेकिन एट द एंड हमें समझ आ जाती है यार कि ये दोनों ने ही कहा था और शुरू किया था। चलो कोई बात नहीं, लेट्स लिव विद इट। मैं पता नहीं क्यों मुझे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया। जी, जी। हम लोग अभी 4th सेमेस्टर में थे अपनी यूनिवर्सिटी के, तो आप सोचें कि हम लोग शायद बड़े यंग किस्म के लड़के थे, तो हमने सोचा कि हम अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं। अभी हमने थोड़ी प्रोग्रामिंग सीखी थी, तो हमने कंपनी बना ली और हम लोग एक स्कूल में चले गए कि हम आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो हमें प्रोजेक्ट मिल गया। आप सोचें 4थे सेमेस्टर में प्रोजेक्ट हमने ले लिया 8,000 रुपये में। वापस हम आए और हम बैठ के दोनों आपस में इस बात पे लड़ रहे हैं कि 8,000 रुपये में हम कमाएंगे क्या और करेंगे क्या। हाँ। तो वी हैड टू लेट दैट प्रोजेक्ट गो कि यार हमने प्रोजेक्ट क्लोज कर लिया, नहीं बहुत सस्ता क्लोज कर लिया, ये नहीं हो सकता। तो वो कंपनी में बंद कर दी। मैंने कहा नहीं, ये भी काम में करना नहीं आता। वी हैव टू लर्न के चीज़ें बेची कैसे जाती हैं और किस कीमत बेची जाती नहीं, हैं। आपने इसका मतलब है लोगों को कायल तो कर लिया ना, लेकिन पैसों कायल के कर लेन लिया, देन में लेकिन मार हमें खा ये नहीं गए। पता था कि किसी चीज़ की कॉस्टिंग होती कैसे है, क्या सही कीमत है किसी को चीज़ को बेचने की। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते होंगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टू बी अ सक्सेसफुल CEO आपको क्या लगता है 3 चीज़ें क्या चाहिए होती हैं एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, CEO बनने के लिए? इन तीनों में से कोई भी चूज़ कर ले। ये 3 चीज़ें आपको लगता है आसिफ और आप में हैं, तभी आज आप जहाँ खड़े हैं वो कंसिस्टेंटली इसीलिए है, बिकॉज ऑफ दोज 3 थिंग्स यू हैव। देखिए, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज सक्सेसफुल CEO राइट नाउ, लेकिन हाँ हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं और हम लोग ग्रो करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर हम इस तरह ग्रो करते रहे तो शायद जो है हम सक्सेस कर सकते हैं। लेकिन 3 चीज़ें, एक बात यह है कि आपको अपना प्रोडक्ट बेचना आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये कि आपको ख़ुद अपने हाथ से काम करना आना चाहिए। और तीसरी बात ये कि आपके जो लोग साथ हैं वो सही लोग होने चाहिए, जो आपकी टीम है वो सही टीम होनी मैं चाहिए। ऐड करूं, मुझे जो लगता है, जितना मैं थोड़ा सा आपको जानता हूं और जितना आपने भी बात की है, मुझे लगता है आप में एक चीज़ है जो शायद आसिफ और आप दोनों में है, उसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो नाकाम भी होते हैं और कामयाब भी होते हैं। वो एक वर्ड है, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आप पढ़ जाएं, मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ होती है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे पढ़ जाएं वो आपको मिल जाती है। हमें क्या लगता है, एक बिजनेस किया, फेलियर हुआ ना, यार बिजनेस शायद मेरे लिए बना ही नहीं, अल्लाह ने मेरे लिए लिखा ही नहीं है। हाँ। हम अपने आप को मना लेते हैं और कहते हैं नहीं, मेरा ख्याल है मेरे लिए नौकरी ही है। दूसरा, हमारा कल्चर,
हमारा कल्चर इस तरह का है कि कहते हैं कि क्यों लगी लगाई रोजी खराब करते हो, पता नहीं हालात कैसे मुल्क के क्या होगा। डू यू एग्री विद दैट कि दो चीज़ें बढ़िया होंगी? आई टोटली एग्री विद दैट। और ये जो लोग होते हैं ना, जो कि आपको डरा रहे होते हैं और आपको रोक रहे होते हैं कि नहीं 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 ना करना, अच्छी खासी नौकरी लगी हुई है, ख़राब हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए। अगर आपकी कुछ करने की ख्वाहिश है तो बाहर निकलें और कुछ करें, कुछ करके देखें, या आपको सबक मिल जाएगा या आपको कामयाबी मिल जाएगी। दोनों चीज़ों में ही फ़ायदा है। सबक भी मिल गया अगर आप नाकाम भी हो गए उस दफ़ा और 4 चीज़ें सीख ली आपने, तो भी एट द एंड आपको फ़ायदा ही है। ठीक है, सो कोशिश करनी चाहिए, निकलना चाहिए, नए तजर्बे करने चाहिए, नए कारोबार ट्राई करने चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें 1 2 4 दफ़ा 5 दफ़ा जो है ना फेल होने से कोई फ़र्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ता। लेकिन मुझे नहीं लगता हर कोई आपकी तरह इतना डेयरिंग होता होगा। लोग डर भी जाते हैं, सहम भी जाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों को ये भी होता है कि हमने होता होगा। यू आर वेरी राइट हलीमा, मैं भी उनमें से हूँ, मुझसे नहीं रिस्क लिया जाता। मैं डरता हूँ कि यार अगर लगी लगाई नौकरी कंफर्ट जोन छोड़ा तो मेरे पास सबक लेने का, क्योंकि एक एज भी होती है ना कि अभी सबक लेने का टाइम नहीं है ना, रोटी सबक से नहीं मिलती ना, सो यू कांट डू। हाउस होल्ड अपना चलाना होता है। आपने लीडरशिप की जब बात की तो हम लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान में भी और कुछ और ममालिक में भी इस तरह से हुआ है कि किसी एक ऐसे बंदे को जो खुद कॉम्पिटेंट है उसको एक ऐसी पोस्ट पे बिठा दिया जाता है कि जब वो डिलीवर नहीं कर पाता तो वो ये कहता है कि मेरी टीम अच्छी नहीं थी, मुझसे टीम बिल्डिंग नहीं हुई। वो बंदा खुद ठीक होता है लेकिन टीम बिल्डिंग नहीं हुई, और फिर उसके बाद वो कहता है मुझे पता नहीं लगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है या कुछ इस तरह। आजकल एक और चीज़ भी है कि लोग हैं कुछ और, वो बन कुछ और रहे हैं। तो एक लीडर में वो क्या चीज़ होनी चाहिए कि वो अगले बंदे से ये ऑब्जर्व कर ले कि ये बंदा वाकई मेरे साथ सही है या ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि मैं, क्योंकि कुछ लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। हलीमा, कैन आई ऐड सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन सेंटेंस। हलीमा ने जो बात की बड़े मजे किया है, क्या हर कोई लीडर हो सकता है किसी का? ये भी एक सवाल, क्या हर कोई लीडर बन सकता है? देखिए, हर कोई लीडर होता है। फॉर एग्जांपल, हर बाप अपने बच्चों के लिए लीडर होता है, उसी को फॉलो करते हैं बच्चे और उसी के नक्शे कदम पे चलते हैं। ठीक है, सो हर बंदा अपनी कैपेसिटी में लीडर तो ज़रूर है। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है, फैमिली का है, एक्सटेंडेड फैमिली का है, ऑर्गेनाइजेशन का है, ये डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कि अगर आप एवरेज काम करेंगे, एवरेज तरीके से काम करेंगे तो एवरेज रिजल्ट आएंगे। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। कंफर्ट जोन को तोड़ना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है और उसके रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होते हैं। हाँ, ये वो बात चीज़ें जो कि बड़ी सिंपल टू अंडरस्टैंड है। तीसरी बात ये है कि जब आप ये जो बेसिकली जब आप लोग चूज़ कर रहे होते अपने साथ, तो उस वक्त लोगों के साथ बात करें। हम लोग आसिफ जो हैं वो टेक्निकल इंटरव्यू करते हैं कि इस बंदे को काम आता है कि नहीं आता, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ कि ये बंदा कैसा है, पर्सन टू पर्सन कैपेसिटी ये में बंदा कैसा है, ये बात कैसे करता है, ये अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मामलात में कैसा है, इसकी फैमिली कैसी है, ठीक है, इसके लोगों से मामलात किस तरह चल रहे हैं। वहाँ से आपको बंदे की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा हो। उससे अंदाज़ा। तो हमारे साथ शाहिदा आंटी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा आंटी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ गायब थी इतने अरसे से? कैसी तबीयत है अब आपकी? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं कल कॉल करूंगी, इंशाल्लाह बताऊंगी कि मैंने प्रोग्राम देखना क्यों छोड़ा था और ये भी बताऊंगी कि मैंने दोबारा देखना क्यों शुरू किया है कल इंशाल्लाह। अभी आपके पास टाइम है? अभी बस हमारे पास टाइम कम है, अब थोड़ी सी कॉल कर लेते। कल मैं इंशाल्लाह जरूर और वजह भी बताऊंगी मेरा जरूर। और आपने एक मेरी फरमाइश पूरी करनी है। जी जी। पिछली सर्दियों में आपने लाइट लेमन कलर का स्वेटर पहना था और पौनी बनाई थी, उस तरह आपको देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं देखूंगी, जाके ढूंढूंगी इंशाल्लाह। डन हो गया। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अब वो स्टॉक नहीं होगा उनके पास, मेरा ख्याल है। कोई और ढूंढ लूंगी लाइट लेमन कलर का स्वेटर, उनको तो येलो चाहिए ना। ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिदा आंटी। इंशाल्लाह आपने कल जरूर कॉल करनी है और उम्मीद है आप लोग हमसे नाराज नहीं हुआ करेंगे या आप हमसे नाराज ना हुआ करें। हमें बड़ा दुख होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि लोग नाराज हो जाया करते। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग होते हैं कि आपसे खफा हो जाते हैं, आपकी छोटी छोटी बात बुरी लग जाती है और एक लीडर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उसका अगर मुंह बना रह जाए ना तो आपको उससे काम करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
मुझे हमेशा लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस लीडर से बनती है। मेरा ये बड़ा पक्का और पुख्ता ईमान है। बिल्कुल सही बात है। डू यू थिंक कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए, टीम को साथ कैसे लेकर चलना है? ये आप देखिए आसिफ और आप चाहे पक्के दोस्त हैं, दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, तो आप दोनों साथ कैसे लेकर चलते हैं? देखिए ये बात मेरे और आसिफ के बीच में भी दुरुस्त है और हमारी टीम के बीच में भी दुरुस्त है कि कभी टीम में कोई टीम मेंबर जो है वो ये सोच लेता है कि यार ये काम तो ऐसे होना चाहिए था और मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ, और वो उसको माइंड कर लेता है। लेकिन अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो बिगर गोल है, जो आपका जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, उसको मद्देनज़र रखे, तो फिर उनको समझ आती है कि ये फ़ैसला उस टाइम पे ऐसे क्यों किया गया था। देखिए एक बात याद रखें कि जो भी किसी कंपनी की लीडरशिप हो, उसका ये मकसद, उसका ये काम नहीं होता कि लोगों को खुश किया जाए सिर्फ। उसका मकसद ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब किया जाए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन कामयाब होगी तो उनका भी रिस्क लगा रहेगा, हमारा भी रिस्क लगा है। हाँ, ये हमारे रिस्क कमाने की जगह है, तो हम लोगों को सही फैसले करने होते हैं, ना कि वो फैसले करने होते हैं जिससे लोग खुश हो। तो मेरे ख्याल से अगर इसको लेके चला जाए तो बाज़ औक़ात आसिफ उन चीज़ों पे इंसिस्ट करते हैं जो कि शायद मुझे पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन वो सही होती हैं, और बाज़ औक़ात जो है हमारे बाकी पार्टनर्स भी हैं वो पुश करते हैं इस चीज़ के ऊपर। हसन पुश करते हैं, असद पुश करते हैं, ठीक है, कि यार ये इसको ऐसे होना चाहिए, और हम लोग जो हैं उसको उसी तरह से करते हैं ना चाहते हुए भी हाँ। हमें पता होता है कि यार ये सही फैसला है, तो हम उस पर एग्री करते हैं। बेहतरीन। थैंक यू सो मच वसीम फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपके कारोबार को इसी तरह कामयाब करे, बरकत डाले, और आप लोगों की दोस्ती भी हमेशा इसी तरह से कायम रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। हम लोग जी आप लोगों से यहाँ पे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। मुझे हुमायूं को अपनी दुआओं में याद रखें, हमसे प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें। हमारा बड़ा दिल टूटता है जब आप लोगों में से कोई हमसे नाराज़ होता है। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।